नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को उपकार क्लासेज में। आज 16 दिसंबर है और ग्रुप डी के तीनों शिफ्टों के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं और आज मैं आपको प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि पढ़ाऊंगा। और लाभ और हानि में 8 टाइप बनते हैं टोटल, और मैं आज आपको आठों के आठों टाइप सॉल्व करवाने वाला हूं। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि सर 16 दिसंबर है तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि 16 दिसंबर तक लाभ और हानि के जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको इसमें सॉल्व करवाने वाला हूं, और उन्हीं आठों टाइपों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप बात करोगे कि सर आज कौन से टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, आज 16 दिसंबर है, आप बताइए। तो आज जो पहली शिफ्ट लगी थी ना आपके पास है 16 दिसंबर की, उस 16 दिसंबर की पहली शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था आपके पास है इसमें टाइप नंबर 6 में से। और टाइप नंबर 6 क्या है आप देख लीजिएगा। सर ये है हमारे पास है टाइप नंबर 6 और इसका क्वेश्चन उसमें पूछा गया था, देखिएगा ये है आपके पास है टाइप नंबर 6 और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। यानी क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, सर क्या है, जेम्स द्वारा एक वस्तु को इतने में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वही प्रतिशत हानि प्राप्त होती है जब वह इसे 1500 में बेचता है। मैं आपको सरल सी भाषा में समझा देता हूं कि आज क्वेश्चन का टाइटल क्या था। आज क्वेश्चन का टाइटल ये था कि एक वस्तु को आपने इतने में बेचा और एक बार इतने में बेचा तो जितना लाभ हो उतनी हानि हुई, तो आपको क्रय मूल्य बताना है। क्या बताना था? क्रय मूल्य। क्वेश्चन को इतना सा सॉल्व करना था कि दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देना था, क्योंकि उसका जो क्रय मूल्य था ना वो बीच में था, और बीच का मतलब औसत होता है, और औसत को हम कहते हैं राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब आपने कहा कि कैसे पता लग गया कि उनका औसत, उनका जो क्रय मूल्य था वो बीच में था। वो ये कह रहा था कि अगर आप इधर जाओगे तो लाभ होगा और इधर जाओगे तो हानि होगी, वो भी बराबर होगी। इसका मतलब हमने आइडिया लगा लिया था क्रय मूल्य बीच में, और उसने सीधा ही क्रय मूल्य टेक दिया था तो हमने बता दिया। यानी अगर आज 16 दिसंबर की बात करोगे तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आए थे वो आए थे लाभ हानि से और बट्टा से। इन दोनों को मिला करके 6 से 7 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, और बाकी के 2 क्वेश्चन औसत से पूछे गए थे जो मैंने इससे पहले जस्ट चैप्टर सॉल्व करवाया है। डिट्टो क्वेश्चन उसमें से आए थे। एक समांतर माध्य पूछा था आपसे उसमें, और एक नॉर्मल के इतने स्टूडेंट टोटल है, मान लो कि 36 लड़कियां हैं टोटल, 36 में से पहले 14 का औसत दे दिया, फिर शेष का औसत दे दिया, तो सभी का औसत कितना है? 2 किसके आए थे? औसत के। अगर आपने औसत भी नहीं पढ़ा तो इससे पहले मैंने औसत ही पढ़ाया है कंप्लीट, ग्रुप डी के हिसाब से ओनली फॉर। आप उस क्लास को जरूर पढ़ लीजिएगा। बगैर टाइम खराब के हम शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। आज का चैप्टर रहेगा आपके पास है कौन सा? लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस। कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें? मुझे बताओ कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? सर 8 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 8 टाइप के क्वेश्चनों में से अब तक कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं 16 दिसंबर तक? 8 के 8 टाइप पूछे जा चुके हैं। अभी तक किसी की शिफ्ट में पहला टाइप पूछा है, किसी की शिफ्ट में दूसरा टाइप पूछा है, किसी की शिफ्ट में तीसरा टाइप पूछा है, लेकिन पूछा जरूर है। जैसे आज के शिफ्ट में कौन सा पूछ लिया? सर आज के शिफ्ट में 6 नंबर का टाइप पूछ लिया। इससे 2-3 दिन पहले जो पेपर हुआ था बेईमान दुकानदार का पूछ लिया। तो सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब मैं आपको बड़े ही सिंपल तरीके से पूरा लाभ और हानि समझाने की कोशिश करता हूं। बिल्कुल एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से सुनिएगा। देखिए, कितना भी बड़ा चैप्टर हो, कितना भी कुछ भी उसमें जंजाल हो, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सबसे पहले उस चैप्टर की औकात देखो कि कितनी बड़ी औकात है, ये क्या कहना चाहता है चैप्टर। सर चलिएगा, हमारे पास लाभ और हानि चैप्टर है और हमें कुछ नहीं आता था, आप बताइए इसकी कितनी बड़ी औकात है। मैं ये कह रहा हूं इसकी इतनी बड़ी औकात है, इसमें 3 शब्द आते हैं। एक शब्द का क्या नाम है आपके पास? सर एक शब्द जो इसमें ज्यादा यूज होगा ना, पहला वो रहेगा क्रय मूल्य, जिसे हम सीपी लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस होता है ये। ठीक है। दूसरा शब्द सर हमारे पास है विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य को हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी से लिखेंगे शॉर्ट में। और तीसरा शब्द होता है सर प्रॉफिट या लाभ। और क्या है आपके पास है? लॉस या हानि। लॉस या फिर क्या है आपके पास? हानि। तो ये तो एक ही शब्द आता है, या तो लाभ ही पूछेगा या फिर आपसे हानि ही पूछेगा। क्लियर है? ठीक है। अब कुछ स्टूडेंटों का ये क्वेश्चन है कि सर हमको ये पता नहीं लगता कि इसमें विक्रय मूल्य निकालना है या क्रय मूल्य निकालना है या लाभ निकालना है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं एक छोटे से एग्जांपल से समझिए। आपके पास है 3 संख्या ए बी सी। आप अच्छे से जानते हो कि हमारे पास 3 ही संख्या है, किसी ने कह दिया कि आपके पास 3 संख्या है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको ये दिया हुआ है ए सी, आपको क्या निकालना है? तो आप कह दोगे बी निकालना है। आप कहोगे कि आपको कहां से पता लगा? सर हमको पता है कि इसमें ए बी सी था। भाई
अगर मान लो आपको पता नहीं है तो आप ये सोचोगे सर इसमें ई निकालना है या फिर एफ निकालना है, क्या निकालना है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जब आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर एक संख्या, आपको किसी टीचर ने बता दिया कि 3 संख्या ABC है, पहले ये बता दिया, फिर इसको गायब कर दिया, आप कैसे सॉल्व करोगे? सर सी कैसे निकाला जाता है वो ऑटोमेटिकली आप यहाँ सोच लोगे। अगर मान लो सी दिया हुआ है, ए गायब है, तो आप सोच लोगे इसमें ए गायब है, ए कैसे निकाला जाता है वो सोचेंगे हम। इसी तरीके से इसमें होता है, अगर इनमें से 2 चीज दी हुई मिली है तो तीसरी चीज आपसे पूछेगा। कोई भी क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए ए बी सी है, तो ए बी सी है तो ये 2 चीज हमेशा दी हुई मिलेगी और एक चीज गायब मिलेगी। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है सर ओनली फॉर मान लीजिए केवल सी दिया हुआ है और आपको 2 चीजें गायब है, तो हम क्या करेंगे? तो ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं बनता है, ये क्वेश्चन ही गलत होता है। ठीक है, तो इतना अपन को गणितज्ञ इस टाइम नहीं बनना कि एक्सप्लेन करो कि कैसे नहीं हो सकता है। मैंने ये कहा कि 2 शब्द पूछ के एक तीसरा शब्द पूछता है, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, अब आपका दूसरा सवाल कि क्या सर हमको क्रेमुल विक्रमुल के फॉर्मूले याद करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, आप सब जानते हो पहले से ही, बस उसको जागृत करने की जरूरत है आपके अंदर, जो बुद्धिमान इंसान है ना उसको, और मैं उसे 1 मिनट में जागृत कर दूंगा। देखिएगा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि कोई वस्तु आपने 100 रुपए में खरीदी, ठीक है, सुनो, कितने रुपए में खरीदी? 100 रुपए में। आपने उसे 120 रुपए में बेच दिया, कितने रुपए का लाभ हुआ? तो आप ये कहोगे सर 20 रुपए का लाभ हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि 100 में खरीदार 120 में बेचा, तो आपने खुद ने क्या कहा कि 20 रुपए का लाभ हुआ। लेकिन क्या आपको थोड़ा सा भी आइडिया है आपने कितना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व किया है? यानी कि कोई वस्तु कितने में खरीदी है आपने? सर हमारे पास है सीपी कितना है? सर सीपी हमारे पास है 100 है। कितने में बेची है आपने? सर हमने 120 में बेची। आपने क्या बताया? सर आपने लाभ बताया 20 रुपए का। तो ये लाभ बताया कैसे था? सर हमने इसमें से इसको घटाया था। यानी सर हम पहले से ही जानते थे कि लाभ बराबर विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य होता है। तो ऐसे हिंदी नहीं लिखनी है, ये तो दिमाग से ही सोचना है। 2-3 बार ऐसे प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी और 80 रुपए में बेचा आपने। कितने में बेचा? 80 में। कितने का घाटा हुआ? सर वापस से 20 का चलो 90 में बेची आपने। कोई वस्तु कितने में खरीदी? सर हमने खरीदी 100 में। और कितने में बेची आपने? सर हमने बेची कितने में? 90 में। कितना हानि हुआ आपको? आप खुद कह दोगे कि 10 रुपए का। 10 रुपए कैसे आया था? आपने इसमें से इसको घटाया था। ठीक है ना? ओके, फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि मान लीजिए कोई वस्तु आपने कितने में खरीदी? 80 रुपए में खरीदी और आपको हानि हो गई। और हानि कितने की हो गई? आपको 20 रुपए की हो गई। आप बताइएगा कि वो वस्तु आपने कितने में बेची? एक बार ध्यान से सुनिएगा। कोई वस्तु आप 80 रुपए की खरीद के ला रहे थे और जब आप उसको बेचने गए तो 20 रुपए का घाटा हो गया। तो वो वस्तु कितने में बेची? आप कहोगे सर 60 रुपए में ही बेची है। भाई 80 रुपए की खरीदी, 20 रुपए का घाटा हो गया, तो मतलब वो वस्तु कितने में बेची है आपने? 60 रुपए में बेची है। तो अब 60 रुपए कैसे निकाला, यानी विक्रय मूल्य कैसे निकाला आपने? सर विक्रय मूल्य निकाला, इसमें से इसको घटा दिया, तो हमारे पास कितना आ गया? 60। यानी कि ये बात मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्यों के फॉर्मूले कैसे होते हैं, वो खुद आपको क्वेश्चन से पता चल जाएगा। क्लियर है? इतना सा ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए परसेंटेज में, अगर आपको परसेंटेज में प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं? सर प्रॉफिट या लॉस लिखेंगे, बट्टे में हम क्रय मूल्य लिखेंगे और गुणा करेंगे हम 100 से, क्योंकि लाभ हानि की कैलकुलेशन क्रय मूल्य पर की जाती है इसलिए, और मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे? 100 से। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया जो समझना है आपको। दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे ये बताइए, ए बराबर 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? आप ये कहोगे सर ए का मान 5 है, या फिर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ 5 का मान कितना, तो आप कहोगे ए। क्यों बताया आपने? क्योंकि ए के सामने 5 लिखा हुआ था इसलिए। ठीक है, तो फिर मैंने ये कहा कि मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन ये है कि 2a बराबर 3b है। अब मुझे बताओ इसमें ए का मान कितना है? तो आप ये कहोगे सर ए के सामने 3 लिखा हुआ, तो ए का मान कितना आपके पास है? 3 है। और बी का मान कितना आपके पास है? 2 है। यानी ऐसे मान निकाले जाते हैं। बस आपका कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब चलिए टाइप नंबर 1 पर, और टाइप नंबर 1 का पहला क्वेश्चन आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए कि क्या क्वेश्चन है आपके पास है, देखिएगा। चलिएगा क्वेश्चन को पढ़िएगा। ठीक है ना? क्या क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए। सर क्वेश्चन हमारे पास, अच्छा कॉन्सेप्ट समझ लिया ना आपने? क्या कॉन्सेप्ट था हमारे पास में कि सर जो सामने लिखा हुआ रहता है वो उसका मान कहलाता है। चलिएगा, काफ़ी है इतना कॉन्सेप्ट तो।
तो हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन ये रहा कि 25 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 41 पुस्तकों के क्रय मूल्य के क्या है आपके पास है, बराबर है। इसको आप अच्छे से जमाना सीखिए। क्वेश्चन को हम कैसे जमाएंगे सर, क्वेश्चन को ऐसे जमाएंगे कि 25 वस्तुओं का, पूरा नहीं लिखना है, विक्रय मूल्य को हम क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस, बराबर है, भाई बराबर का निशान तो यही होता है ना, बराबर है आपके पास में 41 पुस्तकों का क्रय मूल्य के। बस क्वेश्चन को जमा दिया। अब कॉन्सेप्ट याद करिए, मैंने क्या कहा, सामने वाला मान होता है। तो यहां से आप ये बताइए सेलिंग प्राइस कितना आपके पास है 41 और कॉस्ट प्राइस कितना आपके पास है 25, यानी कि सर क्रय मूल्य हमारे पास है 25 है और विक्रय मूल्य 41 है। मतलब कोई वस्तु आपने कितने की खरीदी सर, हमने 41, कोई वस्तु हमने 25 रुपए की खरीदी है, ठीक है, और आपने कितने में वस्तु बेची, आपने 41 में बेची। सिंपल है, लाभ तो हो रहा है ना, जितना खरीदा उससे ज़्यादा हम बेचिए, बिल्कुल सर लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है आपको, इसमें से आप इसको घटा दीजिए, 11 में से आप 5 घटाओगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, 3 में से 2 घटाओ कितना आएगा, 16 रुपये का लाभ है हमारे पास। लेकिन ये चाहता है कि आप इसको परसेंटेज में बताओगे, और मैंने परसेंटेज में निकालना सिखा दिया कि परसेंटेज में लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ बट्टे में क्या आता है, क्रय मूल्य, गुणा किससे करते हैं हम, 100 से, तो गुणा 100 से करेंगे। 25 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, तो बताओ कितना आंसर आएगा, 64%। किस ऑप्शन में आपके पास है सर, हमारे पास है डी ऑप्शन में है। आगे से क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे, चाहे मैथ कितनी भी कमजोर आपकी रही होगी, लेकिन अब नहीं रहेगी कठिन आपकी। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 2 आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन को आप करोगे खुद घर पे सॉल्व, ये आपका होमवर्क है, तरीके से करिए। देखिए मैं आपके बारे में कितना सोच रहा हूँ, आप खुद आइडिया लगाओ। मैं चाहता तो एक क्वेश्चन बता देता एक टाइप का, लेकिन नहीं, मैंने फिर से ऐसा क्वेश्चन ढूंढा और मुझे ये लग रहा है कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसलिए मैंने प्रैक्टिस के लिए फिर दूसरा क्वेश्चन टाइप करवाया। कितना मेहनत लगती होगी आप सोचो, और किसके लिए कि आप एक प्यारा सा कमेंट्स जरूर करें अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो, और लाइक करें, लाइक और कमेंट्स जरूर करिएगा। तो ये थे आपके पास है कितने क्वेश्चन सर, हमारे पास है कितने क्वेश्चन हो गए थे, 2 क्वेश्चन हमने करवा दिया। अच्छा एक क्वेश्चन गायब हो गया इसका, सॉरी, मैंने वैसे 3 करवाया था, अच्छा 2 ही, ये क्वेश्चन 3 नंबर का दिया गया। तो एक टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन ये था जो कि जेई का था, और अगला क्वेश्चन दे दिया आपको, होमवर्क दे दिया। अगले क्वेश्चन पे फिर आ जाइएगा। ये लीजिए 3 नंबर का क्वेश्चन, क्या है 3 नंबर का, एक कलाई घड़ी 3000 में खरीदी गई और 3500 में बेची गई, लाभ प्रतिशत बताओ। क्वेश्चन इजी है, इसने तो ऑलरेडी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों दे रखा है। तो एक कलाई घड़ी 3000 में खरीदी गई तो ये क्रय मूल्य है, वो विक्रय मूल्य। एक तो सिंपल तरीका तो क्या है कि आप इसमें से इसको घटा दो, तो 3500 में से 3000 घटाएंगे तो 500 रुपये का लाभ हो गया, 500 बटे क्रय मूल्य गुणा 100 कर दो। लेकिन आप ऐसे नहीं करोगे, उससे भी अच्छे तरीके से सॉल्व करोगे। आप हमेशा ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, उसका अनुपात निकाले। अगर लाभ प्रतिशत में पूछा, एक बार फिर सुने, अगर लाभ को प्रतिशत के फॉर्मेट में पूछा तो आप उसमें अनुपात निकाल लीजिए, स्पीड बनेगी आपकी। और अगर केवल ये पूछा कि लाभ बताओ तो अनुपात कभी नहीं निकालना, एक एक लाइन को सुनना। अगर सीधे लाभ पूछा है तो आपको इसमें से इसको घटाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर परसेंट में पूछा है तो आप ये काम कर सकते हो, इसका अनुपात बता सकते हो। किसका सर, देखो ये 3 जीरो से आप देखो कितनी जीरो आपके पास है, 2 जीरो से आप 2 जीरो काट सकते हो। फिर 5 से कितनी बार, 6 बार, ये अनुपात का निशान हम यहाँ लगा देते हैं, चलो यहाँ ही रहने दो। 5 से कितनी बार, 6 बार, 5 से कितनी बार, 7 बार। यानी कि सर खरीदी थी, क्रय मूल्य ये रहा, विक्रय मूल्य ये रहा। यानी कि आप ये कह सकते हो 6 रुपये में कोई वस्तु खरीदी, 7 रुपये में बेची, कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 1 रुपये का। 1 रुपये का क्या है, लाभ। क्वेश्चन चाहता है इसे परसेंटेज में बताओ, 1 बटे क्रय मूल्य, ये पहला क्रय मूल्य है, और गुणा किससे करोगे आप, 100 से। 2 से 50 बार, 2 से 3 बार, तो 3 का जैसे ही भाग दोगे 16 से ही 2/3%, यानी कि सी ऑप्शन में आएगा। क्लियर है आपके पास, ठीक है। अब हर स्टूडेंट का ये कहना है कि यार मान लीजिए आपको स्क्रीनशॉट लेना है, अब मैं कहता हूँ टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे आपको सारी सुविधाएं अवेलेबल है, लेकिन आप नहीं मानते हो, ठीक है, चलो कोई नहीं। 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, हानि या लाभ का परसेंट। अरे ये तो वही क्वेश्चन आ गया प्रैक्टिस के लिए, मारो प्रैक्टिस आप। कौन सा तरीका लगेगा सर, सामने जो लिखा हुआ रहता है वो उसका मान कहलाता है। आओ पिछले अगले क्वेश्चन पे, ये रहा आपके पास है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब सारे क्वेश्चन देखो, मैं अब ये नहीं कहूँगा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, आप खुद बताइएगा। प्रेजेंट में
मैं 16 तारीख के दिन ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 16 दिसंबर के दिन। तो आप बताइए क्या मैं ऐसा कोई क्वेश्चन डालूंगा जो अभी प्रेजेंट में क्वेश्चनों में नहीं आ रहा है, पेपरों में नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब ये है मैं 40 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 40 क्वेश्चनों को रट्टा मार के जाइए ना। और कल आपके 17 दिसंबर है, अगर कल इनमें से क्वेश्चन नहीं आया तो कमेंट से, आप कमेंट से मुझे बताना कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, उसकी गारंटी मेरी है। क्वेश्चन क्या है? विपिन ने एक खिलौना, मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि डिट्टो क्वेश्चन आएगा, संख्याएं चेंज होती है भाई, केवल आपको पैटर्न मिलेगा। ऐसा ऐसा नहीं है कि सर ये एक भी क्वेश्चन नहीं मिला। हाँ, अभी एक स्टूडेंट का एक मैसेज था, सर आया तो आपने जो पढ़ाया था उनमें से ही था, लेकिन डिट्टो नहीं आया। ऐसे डिट्टो क्वेश्चन नहीं आता सेम, मैथ में सिर्फ टाइप मिलता है कि जैसे ये पहला टाइप चल रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन आया है, या 1200 की जगह वो 1400 कर देगा, या 2000 कर देगा, तो क्वेश्चन तो चेंज होगा ही। विपिन ने एक खिलौना 1200 रुपये में खरीदा, इसकी मरम्मत पर उसने 200 रुपये खर्चा किया और उसे इतने में बेच दिया, उसका लाभ बताना है किसमें, प्रतिशत में। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, क्रय मूल्य लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस एसपी। 1200 रुपये में खरीदा और 200 रुपये खर्च हुआ, तो 1200 प्लस 200 1400 होता है। 1200 प्लस 200 कितना होता है, 1400। तो ये 1400 रुपये है ना, टोटल क्रय मूल्य में ही काउंट होगा। भाई कोई भी चीज़ है 1200 में आपने खरीदी, घर लाते लाते आपको और खर्चा देना पड़ा, तो सिंपल है उसमें जुड़ेगा। उसने उसे 1680 में बेच दिया, और 1680 में बेच दिया। मैंने कहा या तो सीधे निकाल लो कितने का लाभ हुआ है, लेकिन लाभ परसेंट में तो आप प्रैक्टिस ऐसी करोगे, पहले ही काट लो तुरंत ही, देखो कितनी स्पीड में काट दिया। फिर सर हमको स्पष्ट रूप से दिख रहा है, 14 से काट दो इसको। 14 से कितनी बार कट रहा है, 2 बार। 14 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास है सर? 14 से देखिए, 14 एकम 14, 2 बच जाएगा, 14 दूनी का 28। फिर 2 से 5 बार, 2 से कितनी बार कट रहा है, 6 बार। 5 रुपए की वस्तु को 6 रुपए में बेचा है आपने, कितने का लाभ है, 1 का। तो 1/5 गुणा किससे करोगे आप, 100 से। तो आंसर कितना आएगा आपके पास है, 20%। किस ऑप्शन में आपके पास है, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। क्या है आपके पास है, ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर। देखिए अगले क्वेश्चन पर जाइएगा आप, क्वेश्चन नंबर 6 को देखें आप। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है तो हानि प्रतिशत बताइए। ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये। सर क्रय मूल्य कितना आपके पास, इतना है, विक्रय मूल्य कितना है, इतना है, इसमें घाटा कितने का हो रहा है, 1 का, यानी कि स्पष्ट रूप से दिख रहा है सर कि 1 की हानि है। क्वेश्चन ये चाहता है इसे परसेंटेज में बताओ, तो 1/15 गुणा कितना करोगे, 100। परसेंटेज पड़ी होगी तो 1/15 की भिन्न आपको याद होगी कितनी होती है, इतनी होती है। नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, 5 से काट लो, कितनी बार कटेगा, 20 बार। 5 से कितनी बार, 3 बार। तो 6 से ही 2/3%। तो ये था टाइप नंबर 1। अब हम चलेंगे टाइप नंबर 2 पर। टाइप नंबर 1 में क्या समझाया मैंने आपको, जर्नल नॉलेज के क्वेश्चंस, जो भी एग्जामों के आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे। आप देखो, आप ये कहोगे इतने सिंपल आते कि नहीं आते, तो भाई सिंपल ही मैथ आ रही है तो आपको ये थोड़ी ना करना है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन पढ़ने हैं। क्यों पढ़ने हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन? देखिए कोरोना के बाद से रेलवे के जितने पेपर हुए हैं ना, बहुत ही इजी मैथ हो गई है। और वो किस लिए हुई है, एग्जामिनर का माइंडसेट ये रहता है कि एक जो आर्ट्स वाला स्टूडेंट होता है ना, वो मैथ्स वाले स्टूडेंट से कंपटीशन कैसे करेगा जब हम मैथ सिंपल बना देंगे। पहले क्या होता था, आर्ट्स का स्टूडेंट 25 में से 5 या 4 क्वेश्चन ही करके सॉल्व आता था, और मैथ वाला 25 में से 23 करके आ जाता था। अभी क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि आर्ट्स वाला भी 22 क्वेश्चन सोल्व कर रहा है, तो मैथ वाला भी 22 क्वेश्चन सोल्व कर रहा है। और करंट जीके में तो आर्ट्स वाला स्टूडेंट मैथ वाले को जीतने देता ही नहीं है। इसलिए आर्ट्स वालों के लिए बहुत सुनहरा मौका है ये कि मैथ पढ़ करके और सिलेक्शन ले लीजिएगा, क्योंकि मैथ आ रही है 0 लेवल की। तो आपके लिए मैथ वाला जो स्टूडेंट है उनके लिए भी बिल्कुल सेम मैथ हो गई। हम चलते हैं सर टाइप नंबर 2 पर। टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन है ये आपके पास। देखिए, यदि केले को 50 रुपये में 60 की दर से खरीदा जाता है और 60 रुपये में 50 की दर से बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है? आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर लिख रहा है, ऐसे क्वेश्चन को देखो जमाने का एक तरीका यहाँ लिखना है क्रय मूल्य, और यहाँ लिखना है आपको विक्रय मूल्य। क्या जमाने का तरीका है, 50 रुपये में 60 की दर से खरीदता है, तो आप लिखिए 50 रुपये में 60 की दर। और बेचता कैसे, सर बेचता है 60 रुपये में 50 की दर से। ऐसे ही जमाना है क्वेश्चन को, ध्यान रखिएगा। सीपी कितना है, 50 रुपये में 60,
एसपी कितना है 60 रुपये में 50। पहले गुणा कैसे करना है, पहले गुणा आपको ऐसे करना है, तो इसको इससे गुणा करो कितना आएगा आपके पास में 2500, और इसको इससे गुणा करो कितना आएगा आपके पास में सर 3600। अब आप ये देखिए इसके सीपी के सामने कितना है 2500 है, एसपी के सामने कितना है 3600 है, तो सर ये क्रय मूल्य का मान है और ये आपके पास विक्रय मूल्य का मान है। दोनों को हम काट सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, क्योंकि इनका अनुपात लेना अलाउ है जब परसेंटेज में सब कुछ पूछा है। तो फिर सर 25 रुपये का क्रय मूल्य, 36 रुपये का विक्रय मूल्य, 11 रुपये का लाभ। क्वेश्चन ये चाहता है इसे परसेंटेज में बताओ, लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा किससे करोगे 100 से, कितनी बार कटेगा 4 बार, कितना आएगा 44%। किस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में। देखो हर टाइप है ना, उस टाइप का गेम आपके दिमाग में चलना चाहिए। आप ये कहोगे कि सर ये टाइप है तो क्या ऐसे जमाना दिमाग में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और टीचरों को पता होता है ये बातें, लेकिन बताता कोई नहीं है अंदर की बातें। बल्कि एक टीचर, अगर आप किसी टीचर से क्वेश्चन सॉल्व करवाओगे और उसने अगर ऐसा पहले से ही सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है तो ही वो सॉल्व कर पाएगा। अगर उसने पहले ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी है और अचानक से ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको भी टाइम लगेगा काफ़ी। तो आपको टाइम नहीं लगे उसके लिए करना क्या है, जैसे टाइप नंबर 3 है तो टाइप नंबर 3 को ध्यान रखना है सॉल्व कैसे किया जाता है, क्योंकि इतने सारे टाइप तो है नहीं। अरे भाई 8 टाइप है, 8 टाइपों में से 3 क्वेश्चन आपके आने ही हैं, 8 क्वेश्चनों में से 3 क्वेश्चन आने तो कौन सी बड़ी बात है। अब बड़ी बात नहीं है तो इस क्वेश्चन को सरल करके बताओगे मुझे, ये आपका होमवर्क है, ये क्या है आपका होमवर्क है। अगर आपको समझ में आया होगा अभी मैंने क्या कहा, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर कर दोगे। एक विक्रेता 10 रुपये में 6 की दर से खरीदता है बेचता है, आराम से करिएगा आप। देखो ये एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है आपके पास, राम ने 5 केले 20 रुपये में खरीदे, यानी कि मैं सोल्व कर देता हूँ इसको। यानी कि हम क्या लिखेंगे सर, सीपी लिखेंगे, पहले रुपए लिखे जाते हैं। राम ने 5 केले 20 रुपये में, तो 20 रुपये को आप पहले लिखो, 20 रुपये में 5 केले, और विक्रय मूल्य को आप बाद में लिखो, और 15 रुपये में बेच दिया, 3 की दर से 15 रुपये में, 15 रुपये पहले लिखो और 3 बाद में लिखो। इसको इससे गुणा कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 75। वैसे काटना चाहो तो काट लो, और नहीं काटना चाहते हो छोटी मोटी कैलकुलेशन में क्या ही काटना। आप कह सकते हो क्रय मूल्य इतना, विक्रय मूल्य इतना। सर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि 15 रुपये का लाभ है, 15 का क्या हो रहा है हमको लाभ। क्वेश्चन चाहता है परसेंटेज में बताओ, तो परसेंटेज में अगर लाभ बताना है तो 15 बटे में क्रय मूल्य और गुणा किससे करोगे 100 से, कितनी बार 4 बार, तो कितना आएगा आपके पास 25% आ जाएगा, क्योंकि 4 का भाग फिर जाएगा इसमें 25 बार। ठीक है, अब इसमें हमने एक छोटा सा घुमावदार क्वेश्चन और ले लिया है जो कि ALP CBT 2 में आया था, मतलब थोड़ा सा ही घुमाया है, क्योंकि वो तो पैटर्न था ही, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन घूम जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, घूमने दीजिए आपको। कैसे, आपका वही तरीका होना चाहिए सर, हम यहाँ CP लिखेंगे। एक व्यक्ति ने 8 रुपये में प्रति 9 पेन खरीदे, ये एक व्यक्ति ने 8 रुपये में कितने पेन खरीदे 9 पेन। इसका मतलब ये है कि सर इसने 8 रुपये में कितने पेन खरीदे 9 पेन खरीदे, तथा मतलब इसी के लिए कह रखा है, तथा 8 रुपये प्रति पेन की दर से 2 प्रकार के पेन खरीदे, मतलब इसने 2 बार खरीदे है, मतलब इसमें क्रय मूल्य 2 बार दे रखा है। तो हम एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं CP फर्स्ट, इसको लिख लेते हैं क्रय मूल्य दूसरा। दूसरी बार में क्या कहा सर, दूसरी बार में कहा 8 रुपये प्रति पेन। अरे भाई क्या आप नहीं जानते हो, प्रति पेन का मतलब एक होता है। पहले उसने 8 रुपये में 9 खरीदे थे, दूसरी बार 8 रुपये में उसने 1 पेन खरीदा है, और साथ में क्या कह रखा है, और उसने दोनों प्रकार के बराबर संख्या में पेन खरीदे, बराबर संख्या में। आप ये बताओ यहाँ संख्या क्या ये बराबर दिख रही है आपको, नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है तो कोई बात नहीं है, बराबर कर दो, इसको 9 से गुणा कर दो और इसको किससे गुणा कर दो 9 से गुणा कर दो, और इस तरीके से आप टोटल क्रय मूल्य निकाल लो। यानी सर हम निकाल लेंगे यहाँ कुल CP, क्या निकाल लेंगे कुल CP। कुल CP कैसे आएगा 8 रुपये और 72, 8 और 72 कितना होता है 80 होता है। और देखिए ये 9 और 9 18 वस्तुएं उसने खरीद ली, यानी कि इसके पीछे रुपए लिख लो, 80 रुपये में कितनी वस्तु खरीद ली उसने इतनी। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या, 8 रुपये में 9 वस्तु खरीदता है, 8 रुपये में 1 वस्तु खरीदता है, फिर ये कह रहा है कि उनकी संख्या बराबर है, बराबर होने के कारण हमने इसको 9 किया। तो रूल ये होता है कि अगर इधर गुणा करोगे तो इधर भी गुणा करोगे। अब पहले 8 रुपये थे लेकिन अब 72 रुपये हो गए, 8 में हमने 72 जोड़ा तो 80 आया हमारे पास, और 9 वस्तु पहले की 9 वस्तु पहले बाद की तो 18 वस्तु हो गई। आगे क्वेश्चन ने आपसे ये कहा है
फिर उसने सभी को 6 रुपये प्रति पेन की दर से बेच दिया, सभी को। यानी कि अब हम क्या लिखेंगे, अब सर हम एसपी लिखेंगे, 6 रुपये प्रति पेन की दर से, प्रति का मतलब एक पेन। अब तो क्वेश्चन इजी हो गया। अब इजी कैसे हो गया सर, यहाँ से तो हम ये तरीका लगाते हैं, इसको तो इससे गुणा, पहले गुणा ऐसे किया जाता है, पहले गुणा ऐसे किया जाता है, ये रूल होता है। तो 80 आ जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो सर 18 छिक्के कितना होता है, 108 आ जाएगा। ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य है। स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि लाभ कितने का है। आप इसमें से इसको घटा दो, कितना आ रहा है आपके पास, 28 रुपये का लाभ है। क्वेश्चन ये चाहता है इसको परसेंटेज में बताओ, ठीक है। तो ये लीजिए परसेंटेज में लाभ 28 बट्टे में कितना आएगा, क्रय मूल्य आता है, और गुणा किससे करोगे, 100 से। 1 0 से 1 0, 4 से कितनी बार कटेगा आपका, 7 बार। 4 से कितनी बार कटेगा, 2 बार। 2 से कितनी बार, 5 बार। 7 गुणा 5 करोगे तो कितना आएगा, 35%। बताओ क्या कोई दिक्कत आएगी, नहीं आएगी। तो हम चलते हैं अगले पे। 2 टाइप के क्वेश्चन कर लिए हमने, अब आ जाते हैं हम 3 नंबर के टाइप के क्वेश्चन पे। देखो अभी बहुत सारी शिफ्टें बची हुई है, बहुत सारे दिन बचे हुए हैं। किसी की शिफ्ट में पहला टाइप होगा, किसी की शिफ्ट में दूसरा टाइप होगा, किसी की शिफ्ट में तीसरा टाइप होगा, लेकिन होगा जरूर। तो आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी टाइपों को पढ़ के जाएं, अगर आपका सपना है कि इस बार तो नौकरी लगना ही है। तो अब ये क्वेश्चन देखिएगा, इन क्वेश्चनों में स्टूडेंट खूब कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को। आज मैं आपका ऐसा कन्फ्यूजन दूर करूंगा कि आपको लाइफ में ही क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये क्वेश्चन हमारा टाइप नंबर 1 से थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल डिफरेंस है सॉल्व करने का तरीका इसका। 42 मीटर कपड़ा बेचकर विजय को 7 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, लाभ प्रतिशत बताइए। ऐसे क्वेश्चन 2 लेवल के बनते हैं। टाइप नंबर 3 में 2 टाइप है, ये पहला टाइप है, अब दूसरा टाइप आएगा, लेकिन हम पहला टाइप समझेंगे। आपको ये देखना है कि ये जो लाभ आपको दिखाई दे रहा है, ये लाभ किस चीज पर हो रहा है। देखो लाभ क्या हो रहा है, 7 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। यानी कि सर ये जो लाभ है ना, कुछ क्वेश्चनों में तो ये रहेगा आपके पास है एसपी पर, और कुछ क्वेश्चनों में ये रहेगा सीपी पर। तो हम पहले एसपी पर जो लाभ हो रहा है ना, उन सभी क्वेश्चनों को समझ लेते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि 42 मीटर कपड़ा बेचकर विजय को 7 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो इसमें लाभ किस पे प्राप्त हो रहा है, विक्रय मूल्य पर। किस पे प्राप्त हो रहा है, विक्रय मूल्य पर। किस पे प्राप्त हो रहा है, विक्रय मूल्य पर प्राप्त हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर विक्रय मूल्य पे प्राप्त हो रहा है तो आप जो इसमें विक्रय मूल्य दे रखा है ना, उसकी यूनिट 1 मानोगे। देखो मैंने क्या शब्द लिखा, माना कि विक्रय मूल्य 1 यूनिट है। माना कि विक्रय मूल्य कितना आपके पास है, 1 यूनिट है। ध्यान में रखिएगा 1 यूनिट किस चीज का है, प्रत्येक वस्तु का। किसका है आपके पास है सर, ये है आपके पास है प्रत्येक वस्तु का दिया हुआ ना, वो सॉरी ये अलग है। 42 मीटर कपड़ा, तो प्रत्येक मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 1 रुपया है। प्रत्येक मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना है, 1 मीटर है, 1 रुपया है। 1 मीटर का 1 रुपया, तो 42 मीटर कपड़ा है टोटल। तो आप ये बताइए यहां पर कुल विक्रय मूल्य कितना हुआ, आप बताइए कुल विक्रय मूल्य कितना हुआ। तो आप नहीं कह सकते कि 42 हो गया, क्योंकि जो आपने विक्रय मूल्य माना है ना 1 यूनिट, ये प्रति मीटर है। ये क्या है आपके पास है, प्रति मीटर है, ध्यान में रखना। तो हम ये कह सकते हैं सर विक्रय मूल्य कितना हो गया, 42 मीटर। और प्रॉफिट कितना है आपका, सर प्रॉफिट है हमको 7 विक्रय मूल्य के बराबर। देखो 7 मीटर का लाभ है और 1 मीटर का मान 1 रुपया हमने मान रखा है। तो हम ये कह सकते हैं सर लाभ कितना हो गया, 7 का। ठीक है, क्या किसी स्टूडेंट को इन दोनों शब्दों में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे दे रखा है ये विक्रय मूल्य है और वो लाभ है बस। अब आपको क्या चाहिए सर, लाभ को चाहिए परसेंट में निकालना। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए, हानि परसेंट निकालने के लिए अनिवार्य है क्रय मूल्य का होना। क्रय मूल्य के बगैर कुछ काम ही नहीं चलता इनका। तो हम क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे क्रय मूल्य। अब बताओ क्रय मूल्य कैसे निकलेगा सर, 42 रुपए में कोई वस्तु बेच रहे हो और 7 रुपए आपने जेब में रख लिए। 42 रुपए में बेच के आए, 7 रुपए आपने जेब में रख लिए, 35 रुपए में खरीदी है ना वस्तु। तो हम ये कह सकते हैं सर कितना हो गया, 35 रुपए क्रय मूल्य हो गया। अब परसेंटेज में लाभ बता दीजिए, यानी सर लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा किससे करोगे, 100 से। कितनी बार, 7। कितनी बार, 5 बार। तो कितना आएगा, 20%। किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। क्लियर है आपके पास। आप कहोगे नहीं है क्लियर, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, यहां से समझते हम। 60 कलमों को बेच करके एक आदमी को 12 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। हम ये मान लेते हैं वापस से कि सेलिंग प्राइस की 1 यूनिट है।
सेलिंग प्राइस की क्या है आपके पास है, यूनिट कितनी है सर, सेलिंग प्राइस 1 यूनिट है। इसका मतलब मैं हर बार नहीं लिखूंगा, एक का मूल्य 1 रुपया है। अब चाहे वो कपड़े हो, चाहे कलम हो, चाहे कुछ भी हो, तो यहाँ पर कलम है तो आप ये समझ जाना कि एक कलम 1 रुपए की पड़ रही है, ठीक है। तो सर इसने 60 कलम बेची है, तो सिंपल सी बात है कि कुल एस पी आपके पास कितना हो जाएगा 60। और वैसे देखो इतना दिमाग नहीं लगाना है, इतना सा लगाना है कि ये विक्रय मूल्य है आपके पास है और वो लाभ है, बस क्रय मूल्य निकालो और आंसर प्राप्त करो। क्या करना है इतनी बातों को, ये भी हटाओ। देख मैं तो ये कहता हूँ चलो एक क्वेश्चन में तो फिर भी लिख लो, यानी सर 1 यूनिट मान लिया, तो जिस चीज को हम मानते हैं उसको दोबारा लिखना होता है। इसके साथ क्या दे रखा है हमको सर, इसके साथ दे रखा है लाभ। लाभ कितने का आपके पास है, 12 का, यानी 12 एसपी के बराबर है आपके पास, ठीक है। तो फिर क्रय मूल्य कितना हुआ सर, क्रय मूल्य हो जाएगा इसमें आपके पास है 48। परसेंटेज में क्या निकालना है, लाभ। परसेंटेज में लाभ कैसे निकालोगे, लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा किससे करोगे आप, 100 से। कितनी बार कटेगा, 4 बार। कितना आएगा आपके पास, 25%। ये लीजिए ये करेक्ट आंसर है आपके पास। आगे से अगर आप मुझसे कहोगे कि सर आप कैसे सॉल्व करते क्वेश्चन को, मैं आपसे कुछ नहीं कहता। देखो ये जब हम इसको 1 रुपया मान रहा है तो क्यों दर्शाए एग्जामिनर को कि हमने 1 माना है, हमको ये बात अच्छे से पता है सर ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। 60 रुपये तो क्या है हमारे पास है सर, 60 रुपये तो हमारे पास विक्रय मूल्य है, और 12 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या है, लाभ है। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर ये है हमारे पास है लाभ। क्या चीज़ गायब है हमारे पास सर, हमारे पास क्रय मूल्य गायब है। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपके पास 48। फिर इसको कहा कि इसको आप परसेंटेज में बताओ, तो बस आंसर यहीं से आ गया। चलो कोई बात नहीं है, आपको नहीं बैठा ना, ये क्वेश्चन है आपके पास। सेम डिट्टो है, राकेश ने 144 कुर्सियां बेची और उसे 66 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत बताइए। आराम से तसल्ली से आप क्वेश्चन को सरल करें, ये आपका होमवर्क है। 2 क्वेश्चन मैंने आराम से समझाए हैं, आप सोल्व करके आंसर जरूर देना। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपके पास है क्वेश्चन नंबर 14। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया, यहाँ से मैं 14 से पहले क्वेश्चन नंबर 15 को समझाने की कोशिश करता हूँ कि 15 क्या है। 14 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि होती है। देखो इसमें आ गया, यानी कि मैंने क्या कहा, 2 टाइप के बनते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसा बनता है सर जिसमें ये लाभ या हानि विक्रय मूल्य पे होगी, लेकिन इसमें क्रय मूल्य पे है। तो वो जो मैंने माना शब्द इसीलिए कहा था कि अब क्या करोगे, यहाँ जो माना शब्द है ना, माना, पहले हम क्या मान रहे थे, एसपी, लेकिन इस बार आपको सीपी मानना है कि सीपी कितना आपके पास है, 1 यूनिट है। अब आप ये कहोगे इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, अभी देखना क्या फर्क पड़ जाएगा, फिर डिफरेंस महसूस करना दोनों टाइप के क्वेश्चन हो। अगर हमने सीपी माना है तो आपको यहाँ वापस से कुल सीपी ही निकालना पड़ेगा, ये फर्क पड़ेगा उसका। उसका क्या फर्क पड़ेगा, उसका ये फर्क पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है, एक कॉल आ रहा है यार, मैं इसको साइलेंट ही कर देता हूँ। ओके, तो सर ये फर्क पड़ेगा कि माना कि सीपी 1 यूनिट है तो कुल सीपी कितना हो गया आपके पास सर, कुल सीपी आपके पास है 14 हो गया। क्यों, क्योंकि 14 वस्तुओं को बेचने पर, अगर किसी ने 14 वस्तु बेची है तो किसी ने खरीदी भी होगी, किसी ने खरीदी भी होगी। तो हम ये कह सकते हैं सर कि अगर सीपी आपने 1 यूनिट माना है तो कुल सीपी आपके पास जितना दे रखा उतना ही आएगा, ऐसे रट्टा मारो आप, जितना दे रखा उतना। लेकिन अब क्वेश्चन ने कहा कि 2 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी हानि भी होती है इसको। हानि कितनी होती है आपके पास है, 2 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर, यानी कि 2 सीपी के बराबर। और 1 सीपी का मान कितना है, 1, तो यहाँ 1 रखोगे तो कुछ फर्क इससे पड़ेगा ही नहीं। अब आप मुझे बताइए, आपके पास है क्रय मूल्य है, आपके पास हानि है, और हानि को इसमें परसेंट में पूछा है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर लाभ और हानि किस पर दे रखी है आपको, क्रय मूल्य पे दे रखी है ना, तो विक्रय मूल्य निकालने की आवश्यकता है ही नहीं है क्वेश्चन में। क्यों नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है कि आपको हानि को परसेंटेज में बताना है। हानि को कैसे बताना है, आपको परसेंटेज में बताना है हानि को। तो हानि तो वैसे ही निकल जाएगी ना परसेंटेज में, हानि परसेंटेज में कैसे निकालेंगे सर, हानि के लिए केवल क्रय मूल्य ही चाहिए, और गुणा किससे कर देंगे हम, 100 से। कितनी बार कटेगा, 7 बार। तो आप ये कह सकते हो 100/7 यानी कि 14.3% आ जाएगा। आप तसल्ली से मेरी बातों को समझने की कोशिश करना, हो सकता है आपको ये देखने को मिले आपकी एग्जाम में, क्योंकि रेलवे ऐसे क्वेश्चन खूब पूछता है। अगर मान लीजिए लागत मूल्य पे है तो क्वेश्चन को कैसे करना है, आप इनको एक्सप्लेन कर करके देखना। अगला क्वेश्चन फिर से देखिएगा, 15 गेंदों को 1220 में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर क्या होती है आपके पास, हानि होती है। तो हम क्या करेंगे, माना सीपी,
माना सीपी कितना आ गया पास है, 1 यूनिट है। कितना है, 1 यूनिट है। तो अब आपको क्या निकालना है, जो मानते हैं ना वही दोबारा निकलता है, धीरे धीरे समझ में आया होगा। तो हम क्या निकालेंगे, कुल सीपी। कुल सीपी कितना हो गया आपके पास, 15 गेंद बेची है तो 15 गेंद खरीदी भी होगी, ये रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं इसमें हानि कितनी है सर, हानि यहाँ के पास हम 5 गेंद। अब ये कह रहा है कि इतने में इसने बेची है, तो आपको ये बताना एक गेंद का क्रय मूल्य कितना होगा। पहली बात तो अब इसमें आपसे हानि का परसेंट नहीं पूछा, लाभ का परसेंट नहीं पूछा है, तो इसमें आपको विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। और जब आपके पास है दो राशि आ जाती है तो विक्रय मूल्य तो नॉर्मल होता है। हम ये कह सकते हैं सर अगर इसमें विक्रय मूल्य हमको निकालना है तो देखिए 15 रुपये में कोई वस्तु खरीदी, 5 का घाटा हो गया 10, तो कितने में बेची आपने, 10 रुपये में बेची। भाई 15 रुपये में आपने खरीदी, आप कहोगे सर मैं 15 रुपये खरीद के लाया, 5 रुपये का नुकसान हो गया, तो 10 में बेची होगी। यानी सर विक्रय मूल्य कितना आपके पास है, सर विक्रय मूल्य कितना हमारे पास है, 10 है। क्वेश्चन ये कह रहा है 10 नहीं है 1220 है, तो 10 का मान कितना आपके पास है सर, 1220 है। आपको क्या चाहिए, एक गेंद का क्रय मूल्य। एक गेंद का क्रय मूल्य कितना, 1 यूनिट। 1 0 से 1 0 खत्म, 122, ये आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद कर रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं आई होगी। माना सीपी, कुल आ गया, हानि आ गई, ये दोनों चीज़ों से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10 का मान इतना है तो 1 का मान कितना होगा। तो ये था आपके पास है टाइप नंबर कौन सा सर, ये था हमारे पास है टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 को एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। तो मुझे कुछ टाइप ऐसे होता है जो मुझे ऐसा लगता है कि इनमें स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। मैं आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करता हूँ। टाइप नंबर 3 में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके पास है, जिसमें लाभ विक्रय मूल्य पर होता है और एक बार क्रय मूल्य पर होता है। अगर लाभ मान लीजिए विक्रय मूल्य पर हो रखा है तो आपको विक्रय मूल्य को कितना मानना है, 1। और जैसे ही विक्रय, जो चीज को आप मानोगे वही चीज की यहाँ कुल मात्रा लिखनी है, विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य क्रय मूल्य। अब जैसे ये 2 पॉइंट आपके क्लियर हो जाते हैं, तीसरा पॉइंट ऑटोमेटिकली निकलेगा। तीसरा पॉइंट जितना दिया हुआ है वही निकलेगा। तीसरे के बाद महसूस करो कि ये निकालने की आवश्यकता है क्या नहीं है। देखो 1 पॉइंट 2 पॉइंट, ये दोनों पॉइंट आपको किस में से मिलेंगे, क्वेश्चन में से। ये पॉइंट आपको निकालना है। फिर ये पूछ रहा है कि इसको परसेंटेज में, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आराम से इसी तरीके से आप रिवीजन करें इनको। आप चलिए टाइप नंबर 4 के साथ। तो टाइप नंबर 4 देखिएगा क्या है आपके पास सर। टाइप नंबर 4 हमारे पास है, ये रहा। तो देखिए वैसे तो मैंने टाइप नंबर 4 ये बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिया है। आप इससे पिछली वाली वीडियो जा करके देखिए, मैंने बेईमान दुकानदार के सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं। मैं थोड़ी सी स्पीड बना रहा हूँ टाइप नंबर 4 को सॉल्व। एक काम करो, टाइप नंबर 4 को अपन लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि कल की क्लास में मैंने आपको बेईमान दुकानदार के इसमें जितने भी क्वेश्चन थे सारे करवा दिए। तो हम क्या करेंगे, टाइप नंबर 4 से पहले पढ़ लेते हैं टाइप नंबर 5, क्योंकि टाइम रहेगा तो फिर हम टाइप नंबर 4 को कर लेंगे। नहीं, मैं आपको फिर कह रहा हूं टाइप नंबर 4 इससे पहले की जो क्लास है उसमें बेईमान दुकानदार लिखा हुआ है, उससे रिलेटेड है, आप वहां जरूर पढ़ लीजिएगा। हम टाइप नंबर 5 को देख लेते हैं पहले, टाइम रहा तो इसमें भी करेंगे, मुझे लगा ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी तो। अब टाइप नंबर 5 को देखो। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 216 में बेचता है जिससे उसे 20% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। टाइप नंबर 5 से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट लिखा देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है, आपको लिखना है यहाँ पर राशि, और बट्टे में लिखना है आपको यूनिट, और मान निकालना है आपको किसका से, और गुणा किससे करना है आपको, किसका से। ध्यान रखिएगा ये क्या है, आप ये कहोगे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले ऊपर तो दी गई राशि लिखोगे और नीचे आप उसी की यूनिट लिखोगे, और जिसका मान निकालना होता है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप ये कहोगे ये यूनिट शब्द क्या है, तो यूनिट 2 टाइप की होती है, एक परसेंटेज के फॉर्मेट में होती है और एक होती है आपके पास है रेशो के फॉर्मेट में। एक किस्म होती है आपके पास है सर रेशो के फॉर्मेट में होती है। परसेंटेज में यूनिट कैसे होती है, परसेंटेज में जैसे आपके पास है ये क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य की जो यूनिट होती है ना वो परमानेंटली फिक्स होती है कि आपके पास है 100% होती है। और भिन्न में जैसे मान लो कोई भी आपने फ्रैक्शन है, आप इस तरीके से उसको सरल कर रहे हो, तो इसमें ये जो क्रय जो हर में लिखा हुआ रहता है ना वो हमारे पास है फिक्स है कि सर क्रय मूल्य कहलाता है। यानी कि परसेंटेज में क्रय मूल्य की यूनिट कितनी होती है, 100%। रेशो को हम जब फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो जो हर में लिखा हुआ रहता है वो क्या कहलाता है, आपके पास है क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, उसी तरीके से मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 10% का लाभ है, तो 10% का लाभ है तो इसकी यूनिट कितनी बनेगी आपके पास है 110%। अब 110% किस चीज की यूनिट है, विक्रय मूल्य की।
भाई लाभ तो 10% है, ये यूनिट हमने लाभ से निकाली है, लेकिन 110% को हम विक्रय मूल्य कहेंगे। 10% की हानि है तो 90% बनेगी। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि इसमें क्या है, जैसे मान लो मैंने ये कहा कि ये इतने का लाभ हो रहा है, अगर ये प्लस का निशान है तो इसका क्या नाम है आपके पास, ऊपर लिखा हुआ है इसका लाभ है। अगर यहाँ माइनस है तो इसका मतलब क्या है, ये हानि है। तो क्रय मूल्य इतना है और आपके पास 1 रुपये का लाभ है, तो ये जो 10 रुपये है, 10 रुपये का क्या नाम है आपके पास सर, 10 रुपये का नाम विक्रय मूल्य है। 10 रुपये का क्या नाम है आपके पास है, विक्रय मूल्य। और मैं क्वेश्चनों से समझा दूंगा। क्या है आपके पास है, राशि, ऊपर जो लिखा है इसी को दोबारा से लिखना है यूनिट, और जिसका मान निकालना है उससे आपको क्या करना है, गुणा करना है। जैसे आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाइएगा, ये रहा, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 216 रुपये में बेचता है, जिससे उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। एक बात तो फिक्स है सर कि क्रय मूल्य की जो यूनिट होती है ना वो 100% होती है। अगर आप 100 वाले मेथड से जा रहे हो तो हमको 100% का मान निकालना है। तो हम लिखेंगे दी गई राशि, दी गई राशि कितनी है आपके पास है, 216। ठीक है, 20% का लाभ है, यूनिट कितनी बनेगी आपके पास है, 120%। गुणा किससे करोगे सर, क्रय मूल्य निकालना, क्रय मूल्य की यूनिट कितनी होती है, 100% होती है, आपने फिक्स कर दिया। काटा पेटी कर लीजिए, 1 जीरो और परसेंटेज कट जाएगा, 12 से काट दीजिए, 12 एकम 12, कितना हो जाएगा आपके पास है सर, 12 एकम 12, फिर 12 8 96 सर, 180% आपका करेक्ट, 180 करेक्ट आंसर आएगा, जो कि इस ऑप्शन में, जो कि बी ऑप्शन में। आप चाहे तो इसको 6 से भी काट सकते थे, 6 से 2 बार कट जाएगा, 6 से 36 बार, 2 से कितनी बार, 18 बार, 180 आ जाएगा। एक बार फिर से सुनिएगा अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति 2200 रुपये में एक सेलिंग पेन खरीदता है, तो आपको क्या करना है सर, सबसे पहले हम लिखेंगे दी गई राशि, दी गई राशि बट्टे में सर ऊपर जो है ना उसी को यूनिट में लिखेंगे। ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य की यूनिट कितनी होती है, 100% होती है। जिसका मान निकालते हैं उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। वो ये कह रहा है 35% की हानि पर बेचता है, तो सेलिंग फैन का विक्रय मूल्य कितना होगा। जब आपको 35% की हानि है तो विक्रय मूल्य की यूनिट कितनी बनेगी सर, 100 में से 35 हटाओगे तो 65%। तो आप ये कह सकते हो यहाँ पर कितना आएगा आपके पास, 65% आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 65 का डबल कितना होता है, 130 हासिल की 13, तो ये हो जाएगा आपके पास 143। किस ऑप्शन में आपके पास है सर, हमारे पास बी ऑप्शन में। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे फिर से आ जाइएगा आप। ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें रेशियो वाला मेथड लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये 12.5% है। वैसे आप चाहो तो कर सकते हो कि 247.50 बट्टे में इसको 100 में से घटाओ, 87.5 गुणा 100 से कर दो। लेकिन हम क्या करेंगे, इसकी इस बार भिन्न बनाएंगे। और इसकी भिन्न कितनी होती है सर, इसकी भिन्न होती है हमारे पास है 1/8 होती है। इसका क्या नाम है हमारे पास है, क्रय मूल्य। इसका क्या नाम है हमारे पास है, क्रय मूल्य। और ये लाभ दे रखा है, इसलिए इसका क्या नाम है हमारे पास है, लाभ है। तो आप बताइए, इतने में खरीदा इतने में बेचा, तो 9 क्या है हमारे पास है सर, 9 हमारे पास विक्रय मूल्य। अब क्वेश्चन को बड़े प्यार से जमाइए, दी गई राशि भट्टे में यूनिट, जिसका मान निकालना उससे हम क्या करेंगे, गुणा। तो दी गई राशि कितनी है आपके पास है, 247.50। बट्टे में क्या आएगा आपके पास, हम बट्टे में आएगा सर हमारे पास है 9, विक्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, गुणा किससे करेंगे हम, क्रय मूल्य से 8 से। आप पॉइंट हटाओ, कितनी जीरो बढ़ाओगे, 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 9 से काट दीजिए आप। 9 से कितनी बार कटेगा, 10 बार। 9 से काटेंगे, 9 दूनी का 18, और 9 7 9 छिक्की 54, 9 7 63, ठीक है, और 9 पिंजो 45, 1 10 है। तो सर ये हो जाएगा आपके पास 8 पिंजो 40, हासिल की कितनी लग जाएगी, 4, 8 7 56, हासिल की 6, 8 दूनी का 16 22, और 1 जीरो और है तो यहाँ दशमलव लगेगा, 220 किस ऑप्शन में आपके पास है, इस ऑप्शन में। धीरे धीरे आपको मैथ समझ में आएगी, अच्छा और इम्पोर्टेंट टाइप है ये भी। अगले क्वेश्चन पे फिर आइएगा, ये रहा, देखिए सर, एक दुकानदार 6 से 1/3% लाभ पर लेख बेचा, यदि विक्रय मूल्य इतना है तो क्रय मूल्य कितना होगा। ये आपके पास में क्वेश्चन है। कैसे करना है क्वेश्चन को सर, क्वेश्चन को ऐसे सरल करना है, सबसे पहले आपको इसकी भिन्न पता होनी चाहिए। तो इसकी भिन्न कितनी होती है, देखिए सर ये हो जाएगा आपके पास 18 20, तो 20 है तो ये हो जाएगा आपके पास हम 20/3, और परसेंटेज का निशान हटेगा 100, 20 से एक बार, 20 से 5 बार, यानी सर हम ये कह सकते हैं ये 1/15 होता है। और यहाँ लाभ लिखा हुआ है, प्लस का निशान आएगा। ये क्या है, सीपी, ये क्या है आपके पास है, लाभ। दोनों को जोड़ो कितना आएगा, 16, 16 क्या है, एसपी है। बस क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। दी गई राशि बट्टे में यूनिट, जिसका मान निकालना है उससे गुणा। दी गई राशि कितनी है आपके पास है, 1600, 1600 का क्या नाम है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य की यूनिट कितनी है, 16। पूछा क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य की यूनिट कितनी है, 15। तो कितनी बार कटेगा आपके पास है, 100 बार। कितना आएगा आपके पास है, 1500। किस ऑप्शन में आपके पास है, इस ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन फिर से लीजिएगा,
ये रहा आपके पास। अब इसको आप 100 वाले मेथड से ही कर लो, उसमें रेशियो वाला मेथड लगाया था, इसमें 100 वाला ही लग जाएगा। यदि एक वस्तु 402 रुपये में बेची जाती है तो 33% की हानि होती है। 37% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने मूल्य पर बेचा जाएगा। अगर 33% की हानि है तो इसकी यूनिट कितनी बनेगी, 100 में से 33 घटाओ 67%। तो हम ये कह सकते हैं सर 67% का जो मान दे रखा है ना वो 402 दे रखा है। आपसे पूछा है 37% का लाभ, यानी 137% का आपसे क्या पूछा है, मान पूछा है। सॉल्व करिए सर। इससे अगर हम इसे काटते हैं ना तो देखिए 6 का भाग 40 में कितनी बार जाएगा, 6 36, और इसको किससे गुणा करोगे कि ये आ जाए, तो सर इसको हम लगभग अब कितनी बार जाएगा, 7 एवं 7, 7 दूनी का 14, 7 के 7 चौको 7 पंजे 25, 7 की 42, 66 बार कट जाएगा सर। कितनी बार कट जाएगा आपके पास है, 66 बार। एक बार फिर से यार मल्टीप्लाई करो, मुझे लग रहा है गलत काटा है। अगर हम, अच्छा 66 बार क्या, टोटली 6 बार कटेगा यार, ये टोटली कितनी बार, 6 बार, 6 7 कितना होता है 42, हासिल कितनी लग जाएगी 4, बिल्कुल कितनी बार कटेगा आपके पास, 6 बार। मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए सर जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लास्ट में 2 आएगा, सिर्फ इसी ऑप्शन में है लास्ट में 2, तो बस काम हो गया। अब टोटल आप मल्टीप्लाई करिए ही मत। एक बार फिर से देखिएगा, एक कम्बल को 1148 रुपये में बेचा जाता है तो उसे 30% की हानि होती है, उसे 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचा जाएगा, आप खुद करोगे। जमा देता हूं कि मान लीजिए 1148 में बेचा जाता तो 30% की हानि है, मतलब ये 70% का मान है। 5% का लाभ 105% किसके बराबर होगा, बिल्कुल आराम से काट सकते हो। 35 से कितनी बार, 2 बार, 35 से कितनी बार, 3 बार, मैंने ही कर दिया कोई बात नहीं, 2 से काट दो इसको। सर 2 से काटोगे तो ये 5 बार, ये 7 बार और ये 4 बार, लास्ट में कितना आएगा 2, 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में। तो ये देखो कितना इजीली तरीके से आप आंसर ला सकते हो, पूरा गुणा करने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो हम ये कह सकते हैं सर। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का। ये 29 नंबर का क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक को 10% की हानि पर बेचा, यदि वह इसे 1080 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। आपसे क्या पूछा है सर, वस्तु की कीमत कितनी है। वस्तु की कीमत का मतलब क्या होता है, पूरा 100% का मान पूछा है। तो सर ये तो फिक्स है कि एक बार वस्तु को आप किस पर बेच रहे हो, हानि पर, एक बार किस पर बेच रहे हो, लाभ पर। और हानि कितनी है, 10% है, और लाभ कितना आपके पास है, 10% है। आप में से कोई मुझे बता सकता है इनका अंतर कितना है, कौन बताएगा। लाभ हानि का अंतर हम कैसे निकालते हैं सर, लाभ हानि का अंतर ऐसे निकालते हैं कि दोनों संख्याएं जुड़ती हैं, दोनों संख्याएं आपके पास है जुड़ती है। तो दोनों संख्याएं जुड़ेगी तो कितना हो जाएगा आपके पास है सर, 20% हो जाएगा। तो 20% का मान कितना है आपके पास सर, 20% का मान 1080 है। तो 100% का आपको मान निकालना कितना होगा, कितनी बार कटेगा आपके पास है, 5 बार। तो बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 और 8 फिंजो 40, किस में है आपके पास है सर, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर से लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आप इसको होल्ड पर रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अगले टाइप में आएगा, मैं आपको उसी टाइम सॉल्व करवाऊंगा, ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 740 में खरीदता है, 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। आप ये बताइए 740 में खरीदता है तो क्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य की यूनिट कितनी आपके पास है, 100%। और मान किसका निकालना, 30% का लाभ, यानी 130% का आपको मान निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये हो जाएगा लास्ट का अंक 2 आएगा, 2 एक ही ऑप्शन में। देखो इस सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए एक लास्ट के अंक को मल्टीप्लाई करने से कैसे आंसर बनता है, ये आप इनसे सीखो क्वेश्चनों से। आप अगला क्वेश्चन फिर से लीजिएगा। सर यदि किसी वस्तु को 10% के लाभ पर और 7% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्यों के बीच में 6 का अंतर है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। यानी क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है सर, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि पहली बार भी लाभ है और दूसरी बार भी लाभ है, एक बार 10% का लाभ है, एक बार 7% का लाभ है, बताओ कितने का अंतर है। भाई दोनों लाभ लाभ है तो अब तो 3% का ही होगा ना, लाभ हानि होते हैं तब जाके वो जुड़ते हैं। तो हम ये कह सकते हैं 3% का है। 3% का मान कितना है आपके पास है, 6। तो आपसे पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य तो पूरा 100 ही होता है हमेशा, 100% ही। तो 100% का मान कितना होगा, 3 से कितनी बार, 2 बार, तो 200 करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन फिर से लीजिएगा। आदिति आदिति अपना स्कूटर इतने रुपए में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर लाभ प्राप्त करती है, उसका लाभ परसेंट कितना है। ध्यान रखिएगा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप ये बताओ कि ए बराबर बी का 2/5 लिखा हुआ है, और मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझे बताओ इसमें बी का मान कितना है। तो ऐसे तीर चलाना, बी का मान ये रहा, ए का मान ये रहा। अब हम क्वेश्चन को जमाएंगे। आदित्य अपना स्कूटर इतने रुपए में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 के बराबर लाभ कमाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो लाभ है ना,
ये विक्रय मूल्य के 1/6 के बराबर है। क्या मैंने लाइन सही लिखी है? ये जो लाभ है ना वो विक्रय मूल्य के 1/6 के बराबर है। तो यहां से हम कह सकते हैं सर विक्रय मूल्य कितना, इतना, लाभ कितना आपके पास, इतना। क्वेश्चन ये चाहता है कि लाभ को परसेंटेज में बताओ, और लाभ को परसेंट में बनाने के लिए ऐसे डाटा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, आपको क्रय मूल्य चाहिए, वो भी यूनिट में चलेगा बिल्कुल। तो एक वस्तु इतने में बेची, 1 रुपये का लाभ हो गया, तो क्या आप नहीं कह सकते कि क्रय मूल्य यहां से 5 है? आराम से पढ़ा करो, अगर कभी ऐसा लगे कि नहीं आया समझ में, तो ऐसे पढ़ा करो कि 6 रुपये में बेची, 1 रुपये मैंने जेब में रख लिया, तो 5 रुपये में खरीदी होगी। तो आप कह सकते हो आप परसेंटेज में क्या निकालना है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य गुणा किससे करोगे, 100 से, कितना आएगा, 20%। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी समझ में आपको आया है तो आपका ये होमवर्क है, आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और बताओगे कमेंट्स में कि आंसर कितना आएगा। अगला क्वेश्चन फिर से देखिएगा। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 6 की तरफ। अब टाइप नंबर 6 की अगर बात करें तो टाइप नंबर 6 को भी मैं थोड़ी देर के बाद में समझाऊंगा। कौन कौन से टाइप बच गए हमारे पास है, टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 6। दो टाइप मैंने क्यों होल्ड पे रखे, क्योंकि टाइप नंबर 6 आज ही पढ़ाया है मैंने। आज की जो क्लास गई है ना थोड़ी इससे पहले, उसमें मैंने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। ये कहा था 16 दिसंबर है और इसी टाइप का क्वेश्चन भी आया था। तो आप इससे पहले की क्लास को जरूर देख लीजिए, मैं क्लास के ऊपर लिख दूंगा बहुत। तो आज की इस क्लास के ऊपर तो ये लिखा हुआ है 16 दिसंबर को पूछे गए क्वेश्चन, हूबहू 16 दिसंबर को पूछे गए क्वेश्चन इस क्लास के ऊपर तो ये लिखा हुआ है। और इससे पहले की जो क्लास थी उसके टाइटल क्या लिखा हुआ है वो टाइटल सुन लीजिए, 15 दिसंबर की शिफ्टों का निचोड़। एक बार फिर देखिए, इसमें जो हमने टाइप नंबर कौन सा छोड़ा था, 4। टाइप नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है आपके पास है, 15 दिसंबर की शिफ्टों का निचोड़, ठीक है। और टाइप नंबर 6 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 16 दिसंबर हूबहू प्रश्न, हूबहू प्रश्न, ठीक है। ये दोनों वीडियो का टाइटल है। इसमें तो है टाइप नंबर 4 और इसमें है टाइप नंबर 6। दोनों पढ़ो। टाइम रहा इसमें, मुझे लगा ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है तो इन दोनों टाइपों को मैं यहीं कवर करने की कोशिश करूंगा। आप आइए टाइप नंबर, पहले हम पूरा पढ़ लेते हैं टाइप नंबर 7 पर, क्योंकि 8 में से सिर्फ 2 टाइप मैंने छोड़े हैं जो कि मैंने करवाए हैं। एक को आज ही करवाया और एक को कल करवाया है। तो टाइम की थोड़ा बचत करना सीखो। सर टाइप नंबर 7 क्या है, टाइप नंबर 7 हमारे पास ये है सर, ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है किसी शिफ्ट में, और अगर आया होगा तो मुझे पता नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। अगर उसने उसे 20% कम कीमत पर खरीदा होता और उसे 10.50 रुपये में कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता, उस वस्तु की लागत कीमत कितनी होगी। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे जमाते हैं। यहाँ पर लिखोगे आप क्रय मूल्य और यहाँ पर लिखोगे आप विक्रय मूल्य। एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। मान लीजिए कोई वस्तु उसने 100 में खरीदी, 25% का लाभ का मतलब कितना हो गया, 125 रुपये में उसने वस्तु बेची। चाहे रेशियो बना लो आप, यहाँ 5 की वस्तु को 6 में बेची, ऐसे भी लिख सकते हो। वो 4 की वस्तु को 5 में बेची। आगे चलिए, अगर उसने उसे 20% कम में खरीदा होता, अब ये कह रहा है कि अगर उसने 20% कम में खरीदा होता तो कितने में खरीदता, वो 80 में, तो उससे 30% का लाभ होता। तो 30% का लाभ होता तो एक बार विक्रय मूल्य और निकलेगा 130/100। इस क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य इतना है, 2 जीरो से आपके पास 2 जीरो खत्म, 13 कितना होता है 104। पहले क्रय मूल्य कितना था, इतना, अब कितना, इतना। यूनिट के हिसाब से कितना अंतर है सर, यूनिट के हिसाब से 21 रुपये का अंतर है। जबकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि 21 रुपये का अंतर नहीं है, वहां देखो कितने का अंतर है, 10.50 का है। तो हम ये कह सकते हैं कि 21 यूनिट का मान कितना आपके पास है, 10.5 है। 50 कह दो 5 है, एक बात है। गुणा किससे करोगे सर, लागत मूल्य, और लागत मूल्य की यूनिट कितनी होती है, 100, या फिर लागत मूल्य कितना आपके पास है, 100 है। सॉल्व करो, 21 से कितनी बार कट जाएगा, 21 पिंजो इतना, यानी सर 0.5 बार, तो कितना हो जाएगा आपके पास 50। वो जो एक क्वेश्चन मैंने कहा ना होल्ड पे रखो, देखो वो भी क्वेश्चन इसी टाइप का मैं आपको करवा देता हूँ, जो होल्ड वाला क्वेश्चन था तो उसका तो देखिएगा। एक क्वेश्चन था अभी एक टाइप में, मैंने कहा कि इस टाइप का क्वेश्चन मैं अभी आगे एक टाइप में आएगा, वहां पर मैं आपको इसको सरल करवाने वाला हूँ। आप आ जाइए, क्योंकि देखो इस तरीके से जो टाइमिंग खराब होता है ना उसमें मुझे दिक्कत आती है। मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट का 1 मिनट भी खराब नहीं हो। एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। तो मान लीजिए 100 में खरीदता है, 25% का लाभ कितना हो गया आपके पास है, 125। यदि उसने 20% कम में खरीदा होता तो कितना आता, 80। तो उसे 30% का लाभ होता, कितना हो जाएगा आपके पास, 130 बटे कितना हो जाएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, वही सेम क्वेश्चन हो गया ना, 104। कितने का अंतर है आपके पास है, 21 यूनिट का, ये यूनिट में।
ये किस में आपके पास है, यूनिट में। तो 21 यूनिट किसके बराबर है आपके पास है सर, इतने के बराबर है। मान किसका निकालना है, क्रयमूल्य का। आप दशमलव हटाओ, कितनी जीरो बढ़ाओगे, 2 जीरो, 2 जीरो 2 जीरो, 21 से काट दो, 21 से कितनी बार कटेगा आपके पास है, 6 बार, यानी कि 60 रुपये। ऐसे करना है। तो ये टाइप भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, सारे के सारे इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं आपको इसी तरीके से क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप। टाइप नंबर ये कौन सा चल रहा था यार, अभी 7 नंबर चल रहा है, ठीक है। तो हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 39 पर, 39 नंबर के क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन है, सेम डिट्टो है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप कर सकते हो आप। वैसे इसको और हम कर लेते हैं। एक घोड़े को 25% के लाभ पर बेचा, यानी 100 रुपये में कोई घोड़ा खरीदा और 25% लाभ 125 में बेच दिया। यदि उसे 35% कम में खरीदा होता, अगर हम 35% कम में खरीदेंगे तो 65 में ही खरीदेंगे, तो उसे 36% का लाभ होता। तो 136 और बट्टे में कितना करोगे आप, 100 काट लीजिए। सर अगर हम इसे 5 से काटते हैं तो ये 13 बार कटेगा, 5 से काटते हैं तो ये कितनी बार कटेगा, 20 बार, 2 से काटेंगे तो ये 10 बार, और 2 से काटोगे तो ये कितना बार कटेगा आपके पास है, ये 6, और ये 8, 68 बार। ठीक है, फिर नहीं कट रहा है, 2 से फिर कट रहा है सर हमारे पास, 2 से तो कट रहा है, लेकिन यार आप सीधे गुणा करके एक दशमलव लगा देना ना। 13 अट्ठे कितना होता है आपके पास है, 104, 13 अट्ठे कितना होता है आपके पास है, 104, हासिल कितनी लग जाएगी आपके पास है, 10, 13 छिक्के कितना होता है, 13 पंजो 65 छिक्के 78, 78 और 10 कितना हो जाएगा आपके पास है, 88। ठीक है, अब ये दशमलव है तो आप इसको यहाँ लगा दो। एक बार फिर से देखिए क्या हमने राइट किया है क्वेश्चन। सर इतना है 36%, 136/100। आपने क्या किया, सबसे पहले इसको किससे काटा, 5 से काट दिया 13 बार, और ये 20 बार, फिर 2 से काट दिया 10 बार, 2 से काट दिया इतनी बार, फिर कुछ नहीं किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया। अब आप ये देखो कितने का आपको लाभ हो रहा है, वो तो कह रहा है कि 732 रुपये कम ज़्यादा है विक्रय मूल्यों का अंतर। यहाँ से विक्रय मूल्यों का अंतर कितना है, देखिए सर ये तो हो जाएगा आपके पास है 0.6। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा, 4, 4 का मतलब 14, 14 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास है, 6 आएगा। ठीक है, फिर सर हमारे पास यहाँ भी कितना हो गया आपके पास, यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से ये जाएगा तो इतना, यानी कि हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास हो रहा है 36.6, और इसका मान कितना आपके पास है, 732 है। गुणा किससे करना है, क्रय मूल्य यानी कि 100 से, पॉइंट हटाओगे तो कितनी जीरो बढ़ाओगे आप, 2 जीरो। आप देखिए इससे काटिए इसको, तो इससे अगर आप काटोगे, क्या इससे ये 2 बार नहीं कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है सर, तो 2000 आंसर आ जाएगा। ऐसे करना है। तो ये है आपके पास है टाइप नंबर 7। उम्मीद कर रहा हूँ गलत नहीं करोगे। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने एक क्वेश्चन ये दे दिया कि आप खुद प्रैक्टिस करो इसका, ठीक है ना। 40% का लाभ कमाया, क्रय मूल्य कितना होगा, कर सकते हो आप, आराम से कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अब आ जाते हैं हम टाइप नंबर 8 पे, जो कि आपके पास है इंपॉर्टेंट टाइप है, अच्छा टाइप है, और ये अभी तक के सब टाइपों में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारी टाइप इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 4/10 पर बेचने से 17% की हानि होती है। यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 88% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत कितना होगा। कैसे करें हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व। मैं आपसे कह रहा हूं कि टाइप नंबर 8 से पहले आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट ये है आपके पास, हम देखो कॉन्सेप्ट तो वो ये है कि राशि बटे यूनिट जिसका मान निकालना उससे गुणा करना, वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूं। अगर ए आपका बी के बराबर है तो सी किसके बराबर होगा, ये कॉन्सेप्ट है। अगर ये इतना है तो ये कितना है। यहां से अगर आपको क्वेश्चन वाचक चिन्ह का मान निकालना है तो कैसे निकलेगा सर, बी सी और बट्टे ए, यानी क्रॉस गुणा करने से आता है। अगर ये इतना तो ये कितना, ये कॉन्सेप्ट। और अगर आप वो कॉन्सेप्ट समझ गए ना, कौन सा वाला, कि राशि बटे यूनिट जिसका मान निकालना उससे गुणा, तो आप यकीन मानिएगा मैथ के आप सेंसा बन जाओगे कि सर अगर ये इतना है तो ये कितना होगा। कैसे निकालते हैं सर, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले अगर यहाँ से यहाँ काट सकते हो काट लो, यहाँ से यहाँ काट सकते हो काट लो। मैं आपको क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये क्वेश्चन है, किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 4/10 पर बेचने से 17% की हानि होती है। पहली बात तो ये जो 4/10 है, अगर हम इसको 100 से गुणा करते हैं परसेंट बनाने के लिए, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, तो कितना आपके पास है, 40% है। यानी क्वेश्चन को हम ऐसे जमाएंगे कि सर जब हम उसको 40% पर बेचते हैं तो हमको 17% की हानि होती है, यानी कि 40% 83% के बराबर है। क्या मैंने सही लिखा है, 40% पे बेचते हैं तो 17% की हानि होती है, तो हानि की यूनिट कितनी बनेगी, 100 में 17 घटाओगे। ठीक है, यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 88% पर बेचता है, अगर वह उसे 88% पर बेचता है तो उससे क्या होगा। यहाँ केवल
83 लिखे आप। यानी सर 40% इसके बराबर है तो 88% किसके बराबर होगा? 100 से जितना भी ऊपर कूदेगा लाभ, 100 से डाउन रहा तो हानि। सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन वाचक चिन्ह का मान कैसे निकालते हैं? इसको तो इससे गुणा करते हैं, तो 88/83, और इसका हम क्या देते हैं? भाग देते हैं। 4 से कितनी बार कटेगा आपके पास है? 4 से देखिए सर ये तो कटेगा 10 बार, और 4 से 2 और 2 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बस इनको। जैसे ही हम, अच्छा फिर से कट रहा है तो काट लो, वैसे काटने की ज़रूरत क्या है? देखिए 22 को हम इससे गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा आपके पास है? 66। कितना हो जाएगा? हासिल कितनी लग जाएगी? 6। 22 × 8 करो, कितना हो जाएगा आपके पास है? सर 22 × 8 करेंगे तो 8 दूनी का 16, 17, 176। 176 में आप 6 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास है 182, और 10 का भाग लगेगा तो ये लगा दिया। तो 100 से कितना ज़्यादा है सर? 100 से 82.6 ज़्यादा है, तो आपका कितना आंसर आएगा? ये आंसर आएगा। लेकिन आप थोड़ा सा इसको शॉर्ट करना सीखो। आपने ऐसे जमाए, इस स्टेप को खाना सीखो। आप कैसे खाना सीखोगे? आप देखिए यहाँ से काट सकते थे, 4 से कितनी बार कटेगा? 10 बार। 4 से कितनी बार कटेगा आपके पास है? 22 बार। 2 से कितनी बार? 5 बार। 2 से कितनी बार? 11 बार। तो इन दोनों को गुणा करके 5 का भाग दे दो, यानी यहाँ काटना सीखो ताकि एक स्टेप आपकी बचने की कोशिश करे। और मैं समझाता हूँ, और नहीं आया समझ में तो कोई बात नहीं है, इस क्वेश्चन से समझिए आप। 42 नंबर, किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने से 27% की हानि होती है। पहली बात, 2/5 का मतलब कितना होता है? 100 से आप मल्टीप्लाई करो, कितनी बार कटेगा? 20 बार। तो सर ये 40% होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 40%, 40% 27% की हानि के, तो 27 निकालो 100 में से, कितना हो जाएगा सर? 40% का मान हो जाएगा आपके पास है 73। अगर ये इतना है तो 84% का लाभ कितना होगा? 84% का लाभ कितना होगा? अगर वस्तु इतने पर बेचते हो तो इतना, इतना, इतना। सोल्व कर दो, क्वेश्चन वाचक चिन्ह का मान आ जाएगा। क्वेश्चन वाचक चिन्ह का मान कैसे निकालोगे सर? 84 × 73 बट्टे में कितना आएगा? 40। कितनी बार कटेगा? 10 बार। कितनी बार कटेगा आपके पास? 21 बार। 21 इंटू करो, 21 कितना हो जाएगा? 63। हासिल कितनी लग जाएगी? 6। 21 7 कितना होता है आपके पास है सर? 21 7 होता है आपके पास में, 21 7 होता है आपके पास 154, और 154 और 6 कितना हो जाएगा सर? 154 और 6 हो जाएगा आपके पास है 160। कितना हो जाएगा? 160, 160, 160, और 10 मतलब यहाँ लगेगा। एक बार फिर मल्टीप्लाई करते हैं, गलती करा हमने मल्टीप्लाई। सर 21 को 3 से गुणा करेंगे, कितनी? 63 को 3, हासिल कितनी लग जाएगी? 6। 21 7 कितना होता है सर? 21 7 होता है आपके पास है 7, हासिल की 1, और ये हो जाएगा आपके पास है। जब एक बार देखो एक कैलकुलेशन गलत हो जाती है तो कितना बड़ा वो करते हैं सर। 21 × 7 करते हैं तो देखो 7 एकम 7, 7 दूनी का 14, 147। 147 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? 153। एक 10 का भाग दोगे तो 1 10। 100 से कितना ज़्यादा? 53.3 ज़्यादा। 53.3 किस ऑप्शन में आपके पास है? डी ऑप्शन में। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर, हम ऐसे क्वेश्चनों को गलत करके एग्जाम में नहीं आने वाले। ये लास्ट टाइप चल रहा है आपके पास है। अगला क्वेश्चन, 3 रुपए के 7 सेब खरीदे और 100 सेब कितने में बेचे कि 33% का फायदा हो? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा स्टूडेंटों के नहीं समझ में आने वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहा है? 3 रुपए के 7 सेब खरीदे जाते हैं। खरीदने की यूनिट कितनी होती है? पूरी 100%। मैं बता चुका हूं आपको। तो पूरा 100% किसके बराबर है? 3 रुपए में 7 के बराबर है। क्वेश्चन को ऐसे ही जमाना, ध्यान में रखना है। कल एग्जाम, परसों एग्जाम में थोड़ा सा तरीका ध्यान रखो। यानी कि 100% है तो 3 रुपए में 7 है। वो कह रहा है 100 सेब कितने में बेचे कि 33% का लाभ हो जाए। 33% का लाभ कितना होता है? 133। 133% बराबर 100 सेब बेचने हैं। कितने रुपए के बेचे हमको नहीं पता, x रुपए के बेचे तो x रुपए आइए। एक बार फिर से देखिए, खरीदने की यूनिट 100%, 100% का मान कितना? 3 रुपए में 7। 33% का लाभ 133% बराबर x रुपए में 100 खरीदे। x रुपए में 100 खरीदी या x रुपए में बेचें। रुपए ऊपर, मात्रा नीचे। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसको तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा सर 100 × x बटे कितना हो जाएगा? 100। 100 से 100 गायब, आगे 133 इंटू कितना करना है? 3/7। 7 से कितनी बार कटेगा? 7 से 1 बार कटेगा। 7 से कितनी बार कटेगा? 1 बार कटेगा। कितना बच जाएगा आपके पास है? 6। 6 6 6, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास है? 63, यानी कि 9 बार। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास सर? ये हो जाएगा हमारे पास 57। तो इस तरीके से x की वैल्यू 57 आएगी, एकदम राइट आंसर है। एक बार फिर सुनिए, अगर 100% इतना है तो 133% कितना होगा? ये कॉन्सेप्ट लगाया है। आप कहोगे नहीं बैठा, मैंने कहा कोई बात नहीं है, नहीं बैठा तो अब बैठेगा आपको।
₹1 के 32 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 40% की हानि होती है। 40% की हानि का मतलब कितना होता है? 60%। तो 60% बराबर कितना? ₹1 के 32। ऐसे ही लिखना, ₹1 में 32, रुपए ऊपर वस्तु नीचे। ₹1 के कितने संतरे बेचे कि 20% का लाभ हो जाए? 20% का लाभ का मतलब कितना होता है? 120। अगर 20% का लाभ है तो ₹1 के कितने संतरे? इस बार x नीचे आएगा क्योंकि इस बार संतरे पूछे, पिछली बार रुपए पूछा था उसने। अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे और इसको इससे। तो आप कह सकते हो 1/x गुणा कितना हो जाएगा? 60 बराबर 120 गुणा कितना हो जाएगा? 1/32। 60 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। 2 से कितनी बार कटेगा? 16 बार। x के सामने कितना? 16। तो बस ये आपका आंसर होगा। उम्मीद कर रहा हूं कि धीरे धीरे आपका बैलेंस बैठ रहा होगा। अगर आपका बैलेंस बैठ रहा है तो ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये आपका होमवर्क है। मैं क्वेश्चन को जमा देता हूं। ₹1 में 4 वस्तुएं तो 4% की हानि। ₹1 में 3 वस्तुएं तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। यानी हम ये कह सकते हैं सर 4% की हानि का मतलब कितना होता है? 96। 96 बराबर ₹1 में कितनी वस्तु? 4 वस्तु। यदि वह ₹1 में 3 वस्तु बेचता है, अरे भाई ये तो क्वेश्चन खतरनाक है। ₹1 में वह 3 वस्तु बेचता है तो इसका मान पूछ लिया, ये लो। इस बार इधर लगा दिया क्वेश्चन वाचक चिन्ह। अरे फर्क क्या पड़ जाएगा यार? 100 से ऊपर पहुंचा तो लाभ, नीचे पहुंचा तो हानि। क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपका तरीका है ही है। इसको इससे, एक्स है क्या कहीं? ये रहा ना। तो सर ये हो जाएगा 96 गुणा 1/3 बराबर का निशान। ये क्वेश्चन वाचक चिन्ह और ये 1/4। ठीक है। 3 से कितनी बार कटेगा आपके पास है? 3 से कटेगा आपके पास है 32 बार। तो फिर क्वेश्चन वाचक चिन्ह का मान कितना आएगा? 32 गुणा 4। तो सर ये हो जाएगा 8 और 128। 128% 100 से कितना ऊपर कूदा? 28 ऊपर कूदा। तो 28% एकदम राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको क्या करवा दिए? इस तरीके से मैंने आपको करवा दिए है 8 टाइप। 8 टाइप में से जो 2 टाइप मैंने छोड़े उनके एक एक 2 क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व करवा देता हूँ ताकि आपको अगली वीडियो पर जाने की जरूरत नहीं पड़े। एक तो टाइप कौन सा छोड़ा हमने? सर एक टाइप छोड़ा हमने 6 नंबर का टाइप। तो 6 नंबर के टाइप को मैं आपको समझा देता हूँ, अभी हमारे पास टाइम है इसलिए। सर टाइप नंबर 6 ये रहा हमारे पास, और जो कि आज क्वेश्चन आया था टाइप नंबर 6 का। टाइप नंबर 6 के एक एक 2 क्वेश्चन। जेम्स द्वारा एक वस्तु को 1920 रुपये में बेचने पर जो लाभ प्रतिशत होता है वही प्रतिशत हानि जब वह उसे 1500 में बेचता है तो होता है यदि वह उसे 10% के लाभ पर बेचे। देखो इस लाइन को बाद में पढ़ना कि इसने क्या कर रहा है क्या नहीं कह रखा है, इसको आप बाद में पढ़ोगे सबके लास्ट में। इससे पहले अगर उसको 10% का लाभ कमाना है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो आपको क्रय मूल्य आना चाहिए। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10% के लाभ है और विक्रय मूल्य पूछा। अरे क्रय मूल्य होगा जब ही तो विक्रय मूल्य आएगा। क्रय मूल्य कहाँ से आएगा? इस लाइन से। इन दोनों लाइनों से आपको क्रय मूल्य निकालने की आवश्यकता है। तो ये कह रहा है कि एक बार वस्तु बेची तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा? देखो क्रय मूल्य ऐसे निकलेगा। सर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बार वस्तु आप 1920 में बेचते हो और एक बार वस्तु बेचते हो आप 1500 रुपये में। तो जितने का आपको लॉस हो रहा है उतने की हानि हो रही है। मतलब क्रय मूल्य बीच में, इधर जाओगे तो लाभ, इधर जाओगे तो हानि, और वो भी बराबर। मतलब क्रय मूल्य बीच में, और बीच का मतलब क्या होता है? औसत। और औसत का मतलब होता है जोड़ जाड़ के भाग दे दो। दो संख्या दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, बस औसत आ जाएगा राशियों की, राशियों की संख्या। ये कितना हो जाएगा? 3420 2। तो कितना हो जाएगा आपके पास? 1710। जैसे ही 1710 हो गया, 1710 हो गया तो ये क्या है? क्रय मूल्य। वो कह रहा है 10% का लाभ तो 110/100। बस आंसर आ गया। 2 जीरो 2 जीरो खत्म। लास्ट में एक आएगा मल्टीप्लाई करने पर, लास्ट में एक इसी में, बाकी किसी में एक है ही नहीं है। काफी बार क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है इसमें। कैसे बन जाता है? एक पुराना टू व्हीलर डीलर एक स्कूटर को 460 में बेचता है तो उसे नुकसान होता है। यदि वह इसे 580 में बेचता है तो उसका लाभ उसकी हानि का दुगना है। तो आपसे क्रय मूल्य पूछा है। देखो इस बार दुगना का है, पिछली बार बराबर था, एक अनुपात था, तो दुगने को कैसे करेंगे? सर एक बार वो बेचता है 460 में, ठीक है, और एक बार बेचता है सर वह 580 में। लेकिन तो आपको पता है कि यहाँ जब कम में बेचेगा तो हानि लिखनी है, इसके नीचे लाभ लिखना है। यहाँ 1 लिखना है तो यहाँ कितना लिखना है? 2। अब क्या करना है? यहाँ लाभ हानि का अंतर कितना आपके पास है? 3 का। अगर नीचे लाभ हानि का अंतर है ना तो ये भी आपको निकालना पड़ेगा। ये कितना आएगा आपके पास है? 120। इसमें से ये घटाते, यानी सर हम ये कह सकते हैं कि 3 का मान 120 है। तो आपको क्या करना है? या तो इस वाली लाइन से आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या था आपके पास है? सर ये एसपी था और ये क्या था आपके पास है? लॉस था। तो हम ये कह सकते हैं या तो इस वाली लाइन से क्रय मूल्य निकालो या इस वाली लाइन से निकालो। हम इस वाली लाइन से निकाल लेते हैं तो हानि की यूनिट 1 है, 1 का मान निकाल दो। 1 का मान कितना हो गया? 40। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर हानि का मान कितना आ गया आपके पास? 40 आ गया।
कोई वस्तु 460 में आपने बेची और 40 रुपये का घाटा हो गया, तो क्रय मूल्य कितना हो गया आपके पास है 440, और सर हम इसमें 40 जोड़ देंगे तो 500। तो हम ये कह सकते हैं वो वस्तु कितने में खरीदी थी, हमने 500 में खरीदी थी। अगर हम यहां गुणा किससे कर देते 2 से, तो लाभ आ जाता हमारे पास। फिर हम क्या करते 500 में से उस लाभ को घटा देते। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से देखिएगा। सर ये रहा हमारे पास में एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपके पास है, एक आदमी 680 में एक मोबाइल फोन बेचता है और उसे कुछ हानि होती है। यदि वह इसे 170 में बेचता है तो उसका लाभ पूर्व हानि का दुगना है। सेम है ना, डिट्टो क्वेश्चन। खुद होमवर्क है आपका, खुद करें। वो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि मोबाइल फोन की लागत कीमत कितनी है, आप खुद करोगे। तो ये था आपके पास में कौन सा टाइप, ये था आपके पास है 3 ही क्वेश्चन लिए मैंने, टाइप नंबर 6। अब हम चलते हैं एक और टाइप पे, और उसका कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, जो कि आपके पास है बेईमान दुकानदार का है। जो कि किसका है आपके पास है, बेईमान दुकानदार का है। ये रहा आपके पास है बेईमान दुकानदार। एक व्यापारी 47% के लाभ पर आटा बेचने का दावा करता है, लेकिन बेईमानी से उस वांट का इस्तेमाल करता है जो उस पर लिखे वांट से 8% कम है। आपको ये बताना है कि ये कितना लाभ कमा लेगा। तो कभी भी बेईमान व्यापारी का क्वेश्चन आता है, उसको सिर्फ एक फिक्स मेथड अपनाओ कि सर हम रेशियो मेथड से क्वेश्चन को सरल करेंगे। एक साइड क्रय मूल्य लिखो, एक साइड विक्रय मूल्य लिखो, एक साइड क्रय मूल्य लिखो, एक साइड क्या लिखोगे, विक्रय मूल्य। वो कह रहा है कि वह 47% के लाभ पर आटा बेचता है। 47% के लाभ पर आटा बेचता है मतलब 100 का खरीदता है, 47% पर बेचता है तो 147%। दूसरी बार, तो सर उसके बाट पर 8% कम लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि सर वह है ना आपको 100 ग्राम की जगह 92% ही माल तोलता है। यहां पर ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है ना, यहां पर हमेशा तोली गई मात्रा आएगी। यहां पर क्या आएगी आपके पास है, तोली गई मात्रा। तोली गई मात्रा कि वो दुकानदार कितनी आपको देता है। यहां पर क्या आएगा, जो दुकानदार ने खुद ने सोच रखा है ये मेरे पास है, यानी कि ये क्या है आपके पास, सर ये दुकानदार के पास है वस्तु, और ये तोली गई मात्रा। इस तोली गई मात्रा का दूसरा क्या नाम है सर, इस तोली गई का नाम क्रय मूल्य ग्राहक के लिए। क्या नाम है, क्रय मूल्य, ध्यान रखिए। तो क्वेश्चन को सरल कर दीजिए। देखिए सरल कैसे करोगे, इससे आप इसको काट सकते हो। तो 92 के ऊपर क्या लिखा हुआ था, क्रय मूल्य बराबर एसपी कितना 147, कितने का लाभ है आपके पास 55 का लाभ है। क्वेश्चन कह रहा है परसेंटेज में बताओ। तो परसेंटेज में लाभ कैसे निकालते हैं सर, लाभ की कैलकुलेशन हमेशा क्रय मूल्य पर करते हैं और गुणा किससे करेंगे, 100 से। सरल कर दीजिएगा, ये 59 पॉइंट कुछ आएगा आपके पास में, तो फिर परसेंट लगभग पूछा तो 60% आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था आपके पास, आराम से पढ़ लीजिए, क्या था टाइप नंबर 4 का, बेईमान दुकानदार। अगला क्वेश्चन पे फिर आ जाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है आपके पास, ये जो क्वेश्चन नंबर आपको 17 दिखाई दे रहा है, इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करवा देता हूँ। देखिए क्या है, एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। मैंने कहा फिक्स कर लीजिए कि बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन को ऐसे ही करोगे, यहाँ सीपी लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, एसपी लिखोगे। सर वो ये कह रहा है कि मैं जितने में खरीदता हूँ ना उतने में बेचता हूँ, पहली बात तो ये कहा, ठीक है। लेकिन फिर आगे कहता है कि मैं 1 किलो की जगह 950 ग्राम ही देता हूँ। तो 1 किलो यहाँ आएगा, क्योंकि मैं आपसे कह चुका हूँ कि यहाँ तोली गई मात्रा आएगी। तो यहाँ पर कितना आएगा आपके पास है 950। कितना लाभ होगा ये बताना है आपको। देखो ये 100 इस 100 को काट देगा, और ये 1 0 काट देगी। फिर हम ये कह सकते हैं सर 5 से ये कितनी बार कटेगा, 19 बार। 5 से कितनी बार कटेगा, 20 बार। यानी 19 रुपये की वस्तु 20 में बेची गई, कितने का लाभ है, 1 का। तो 1/19 गुणा किससे करोगे आप, 100 से। तो आप ये कह सकते हो कि ये कितना आएगा आपके पास, सर 1/19 का मतलब कितना होता है, 5 सही 1/19%। तो 5 सही 1/19% यानी सर 5.26 आ जाएगा। भाग दे लीजिए आप चाहे तो, देखो कितनी बार भाग चल जाएगा आपके पास है, 5 बार। कितना बच जाएगा आपके पास है सर 1995, सर ये बच गया आपके पास, ठीक है। दशमलव लग ही जाएगा आपके पास। सर जैसे ही आपके पास दशमलव लग जाएगा, 19 का भाग कितनी बार जाएगा, 19 दूनी का 38, 2 बार, बस। तो आपका काम खत्म। अब ये जो क्वेश्चन है ना, डिट्टो उसी तरीके का क्वेश्चन है। आपका ये होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर जो 17 है ना, इसको आप खुद बताओगे, ठीक है। तो 2 टाइप के क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं। यानी कैसे क्वेश्चन हो चुके हैं, एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है बेईमान का, एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है बेईमान का, और बेईमान का एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, ये रहा क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। बेईमान का अगला क्वेश्चन कैसे बनता है, ऐसे क्वेश्चन बनता है। ऐसे क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है ये, एक विक्रेता अपने फलों को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन फिर भी वह इतना लाभ कमा लेता है, 1 किलो की वजह वह कितने फल देता है, ये कहा है। तो आपको क्या करना है,
ये जो लिखा हुआ है ना, इसकी फ्रैक्शन बनाओगे आप सबसे पहले, ये जो आपके पास लिखा हुआ है, तो सर इसकी जो भिन्न बनती है ना, वो हमारे पास बनती है 1/19, और लाभ है तो ये प्लस का निशान, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने इसकी भिन्न बनानी 1/19, 1/19 को पढ़ना आना चाहिए। मैंने परमानेंटली फिक्स कर दिया कि ये तो क्रयमूल्य होता है हमेशा ही। और ये क्या है आपके पास है सर, ये लाभ है, तो 20 रुपये का क्या हो गया आपके पास है, एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। ये कह रहा है कि 1 किलो के बजाय कितने फल देता है। कभी भी अगर आपकी लाइफ में ऐसा क्वेश्चन बनता है कि कितनी आपको वस्तु वह तोल रहा है, कितने फल देता है, इसका मतलब ये है कि इसमें आपसे क्रय मूल्य पूछा है, आपसे सीपी पूछा है। इसका मतलब ये होता है क्या पूछा है, क्रय मूल्य। और ये जो वो कह रहा है कि 1 किलो की बजाय, तो ये क्या है हमारे पास, ये हमेशा एसपी रहेगा परमानेंटली। तो हम ये कह सकते हैं सर एसपी कितना आपके पास है, 1 किलो। 1 किलो का मतलब कितना होता है, 1000 ग्राम। तो एसपी बटे एसपी, यूनिट में एसपी कितना है, वहाँ देखो यूनिट, वहाँ देखो 20, और गुणा किससे करना है, जिसका मान निकालना है उससे 19 से। कितनी बार कटेगा आपके पास है, 5 बार। तो फिर कितना आंसर आएगा, 5 बार क्या, 50 बार। तो ये हो जाएगा आपके पास है इतना। यानी कि सर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो 950 ग्राम आएगा। देखो किस ऑप्शन में आपके पास है, 950 ग्राम। तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि सर ये हमारे पास है डी ऑप्शन में है। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी समझ में आया, कैसे किया सर, फ्रैक्शन से आपने परसेंटेज को भिन्न बनाई, भिन्न में फिक्स कर लिया, कौन भिन्न को पढ़ना मैंने सिखाई दिया। उसके बाद सर ये एसपी कहलाता है, जो हमको मात्रा दी जाती है वो क्रय मूल्य कहलाता है। अगर ऐसा है और थोड़ा बहुत भी आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन क्या है आपके पास, अच्छा ये नहीं है यार, होमवर्क भी एक उसके जैसा और क्वेश्चन था यार, कहीं तो था वो, ये रहा आपके पास, ये रहा आपके पास है क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है। आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करोगे, ठीक है ना, और कमेंट्स में आंसर दोगे कि इसका आंसर कितना आएगा। अब हम 2 क्वेश्चन और बचते हैं, उन क्वेश्चनों को कर लेते हैं सरल। एक दुकानदार अपने माल को 10% की हानि पर बेचने का दावा करता है, तो सीपी और ये एसपी, यानी 10%, ये कहता है कि 100 रुपये, और 10% आने का मतलब 90। 100 रुपये में खरीदार वो कह रहा है मुझे 10% घाटा हो गया, तो मैंने घाटा भी खा लिया, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा 100 रुपये में खरीदा, 10% का नुकसान हुआ, 90 में मैंने बेच दिया, ठीक है। लेकिन गलत गलत तराजू को उपयोग करता है और उसे 15% का लाभ होता है। गलत तराजू का उपयोग करता है, यानी कि क्या कहना चाहता है कि मान लीजिए वो 1000 ग्राम वस्तु देता है, तो इसकी जगह पर ये कुछ वस्तु कम तोलता है, और फिर ये कहता है, देखो पहले घाटा हुआ, फिर उसने खुद ने गड़बड़ी करी, फिर उसको लाभ हुआ 15% का। 15% का लाभ हुआ मतलब 100 रुपये की वस्तु को 115 में बेचा, तो ये कितना 20, और ये कितना आपके पास है 23। एक बार फिर सुनिए, पहले घाटा हुआ, तो फिर उसने वस्तु कम तोली, तो फिर उसको फाइनली इन दोनों का रिजल्ट क्या हुआ, उसको 15% का लाभ हुआ, यानी 100 की वस्तु अब वह 115 में बेच रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये वाली मात्रा बताओ यहाँ पर कितना आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा वो पता कैसे लगाओगे सर, हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक लाइन सिखा देता हूँ कि पहला अनुपात दे रखा और लास्ट का अनुपात दे रखा हो, तो तीसरा अनुपात, बीच का अनुपात कैसे निकालता है। ये 10 है, ये 9 है, ये अनुपात गायब है, और लास्ट का कितना आपके पास है 20:13 है। तो ये अनुपात निकालने का ये तरीका है, एज इट इज आएगा। ये एक बार ऐसे कैसे लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं इसको। इसको तो आप इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे। ध्यान से सुनना, बीच का अनुपात कैसे निकलता है, ये संख्या एज इट इज, ये संख्या एज इट इज, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई ये आ जाएगी और यहाँ पर ये संख्या आ जाएगी, फिर काट दीजिएगा। सर 1 जीरो, हमारी 1 जीरो खा जाएगी, ये कितना हो गया आपके पास 18, अनुपात का निशान, ये कितना हो गया आपके पास है 13। अब मुझे आप ये बताइएगा कि ये 1000 किसका मान है, यहाँ पर जो आया उसका ही मान है ना आपका, यानी 1000 का मान कितना आपके पास है सर 100 ग्राम है। तो आपको किसका मान निकालना है सर, हमको इसका मान निकालना है कि कितना होगा। तो हम ये कह सकते हैं 1000 ग्राम बटे 13 और मल्टीप्लाई 18 से करेंगे, सोल्व करके देख लीजिए, सी ऑप्शन आएगा। कल की क्लास में आपको इसको अच्छे से सॉल्व करवा चुका हूँ। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का लास्ट बचता है, फिर मैंने हिसाब से मैंने बिल्कुल लाभ हानि अच्छी तरीके से शॉर्ट में इतनी पढ़ा दी है, आपको टाइप तो पूरे करवा दिए कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक बेईमान विक्रेता लागत मूल्य पर 6 से 1/4% आने पर वस्तु बेचता है। पहली बात तो ये कि यहाँ हम क्रय मूल्य लिखेंगे और यहाँ हम एसपी लिखेंगे। 6 से 1/4% की भिन्न कितनी होती है सर, ये होती है आपके पास है देखिए 25 और बटे 1/16 होती है, यानी हम ये कह सकते हैं ये कितनी होती है आपके पास है 1/16,
एक बार फिर सुनिएगा, ये होती है 1/16। हानि है तो माइनस का निशान आएगा। यानी सर 16 रुपए की वस्तु को 15 में बेचता है, ठीक है, लेकिन वास्तव में वह वजन पर अंकित प्रत्येक 16 ग्राम के लिए 14 ग्राम वस्तु देता है। यानी कि 16 ग्राम की जगह कितना देता है, 14 ग्राम। बस लाभ हानि पूछे, इससे ये काट दो तो 14 और ये 15, कह सकते हो कि एक का लाभ है। क्वेश्चन चाहता है परसेंटेज में बताओ। 1/14 गुणा किससे करोगे, 100 से, कितना आएगा आपके पास, 7 से, 1/7%। तो इस तरीके से ये थी आपके पास आज की लाभ और हानि की क्लास। 8 टाइप है आपके पास, 8 के 8 टाइप को एक नॉर्मल सा मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ, ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत रही हो तो वो आराम से पूछ सके इनमें। देखिए कल को कोई भी पेपर होगा आपका, क्वेश्चन इनमें से ही पूछा जाएगा। जो पहला टाइप था ना, मैंने आपको ये समझाया कि इस तरीके से सामने वाला मान होता है, आप आराम से मान निकाल लीजिएगा। क्रयमूल्य विक्रयमूल्य, क्रयमूल्य की कैलकुलेशन हमेशा लाभ हानि निकालिए, लाभ हानि की कैलकुलेशन हमेशा क्रयमूल्य पर होती है। तो पहला टाइप ये था आपके पास। ये जो दूसरा नंबर का टाइप था आपके पास, इसमें इसको थोड़ा सा एक बार दोबारा से पढ़ना, नहीं दूसरे में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दो टाइप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जो नंबर है ना आपके पास है टाइप नंबर 3, ये टाइप नंबर 3 हर किसी स्टूडेंट के कन्फ्यूजन में रहता है। तो टाइप नंबर 3 को आराम से पढ़ना। कैसे पढ़ना कि सर आप देखोगे लाभ किस पर हो रहा है, विक्रय मूल्य पर हो रहा है या क्रय मूल्य पर हो रहा है। अगर विक्रय मूल्य पर हो रहा है तो सर 2 बार लगातार विक्रय मूल्य लिखोगे। अगर सर क्रय मूल्य पर हो रहा है तो 2 बार लगातार क्रय मूल्य लिखोगे आप। बाकी तो आगे की कैलकुलेशन नॉर्मल होती है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं आई किसी भी क्वेश्चन में। आप सभी को ऑल द बेस्ट। कल फिर मिलेंगे आपको। कल मैं आपको मिलूंगा डिस्काउंट वाले चैप्टर के साथ, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। चलिएगा, आप सभी को ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में।